ये पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, अनुच्छेद लेखन, ईमेल लेखन, संवृत लेखन और संदेश लेखन ने नाक में दम करके रखा है ना। कोई बात नहीं, YPM एंड आयुष भैया इसी है। अब इनके नाक में हम लोग दम करेंगे क्योंकि सारे टॉपिक्स को डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे ट्रिक्स के साथ। एंड ट्रस्ट मी, अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो तुम्हारे लेखन सेक्शन में जितने भी मार्क्स है ना, सारे तुम्हारे मुट्ठी में आ जाएंगे। आधा मार्क्स भी नहीं कटने दूंगा। और उसके साथ साथ अगर दरवाजे पे दस्तक दे रही है हिंदी की एग्जाम, तो तुम्हारे लिए तो ये वीडियो रामबाण वीडियो होने वाली है, क्योंकि डिटेल में सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी आराम से चुकू मुकू बैठो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और एक्सप्लेनेशन का मजा लो। शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के साथ, जो कि तुम लोगों का एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है, जो है हम लोगों का अनुच्छेद लेखन। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। तो यार तुम्हारी स्क्रीन पे सबसे पहला टेम्पलेट आ रहा है। चलो देख लेते हैं कि अनुच्छेद लेखन होता क्या है। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य के समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि तुम लोग जो अपने विचार, अपने थॉट्स को प्रकट करने के लिए छोटे छोटे लघु वाक्य यानी कि छोटे छोटे वाक्य लिखते हो और उससे मिलके तुम लोगों का एक पैराग्राफ बनता है, तो वो तुम लोगों का अनुच्छेद लेखन कहलाता है। आगे सेकेंड पॉइंट में हम लोगों का ये लिखा हुआ है कि तुम लोगों का जो पैराग्राफ राइटिंग होता है इंग्लिश में, वही हिंदी में तुम लोगों का अनुच्छेद लेखन के नाम से तुम लोग जानते हो। इंग्लिश में तुम लोगों का आता होगा पैराग्राफ राइटिंग, उसी का हिंदी वर्जन है तुम लोगों का अनुच्छेद लेखन। एंड फिर आगे हम लोगों को ये भी बताया गया है कि तुम लोगों का जो अनुच्छेद लेखन है वह निबंध का छोटा भाई है, यानी कि थोड़ा बहुत अंतर है तुम लोगों का निबंध में और अनुच्छेद लेखन में। अंतर जाने की जरूरत नहीं है, बस अनुच्छेद लेखन क्या होता है वो जान लिया काफी है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ और ये देख लेते हैं कि एग्जैक्टली तुम लोगों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अनुच्छेद लेखन में। तो तुम्हारी स्क्रीन पे टेम्पलेट दिख रहा होगा। अनुच्छेद लेखन 6 मार्क्स का आएगा, इतना पता है। पहला भूमिका का मार्क्स होता है 1 मार्क्स। इसका मतलब क्या होता है? भूमिका का मतलब होता है कि इंट्रोडक्शन तुम लोग कैसे दे रहे हो। सेकेंड तुम लोगों का विषय वस्तु 3 मार्क्स का होता है, जो हाईएस्ट मार्क्स होता है। विषय वस्तु मतलब क्या क्या चीजें तुम लोग बता रहे हो ना अपने 3-4 पैराग्राफ में अनुच्छेद लेखन का, तो वो विषय वस्तु में आ जाएगा। समझ गए। तीसरा तुम लोगों का निष्कर्ष। निष्कर्ष का 1 मार्क्स होता है। अब निष्कर्ष का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष का मतलब होता है कंक्लूजन। लास्ट में तुम लोगों को 2-3 लाइन में कंक्लूजन लिखना रहता है कि तुम लोगों ने पूरे अनुच्छेद से क्या समराइज, क्या क्या समझा, उसका कंक्लूजन क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है, तो वो 2-3 लाइन में लिखना पड़ता है, उसका 1 मार्क्स होता है। लास्ट में चौथा पॉइंट ये है कि भाषा शुद्धता, यानी कि किस टाइप का तुम लोग लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, इजी भाषा का यूज कर रहे हो कि नहीं, तो उसका तुम लोगों का 1 नंबर होता है। क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं कि अनुच्छेद लेखन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दिमाग में रखना चाहिए, जिससे तुम्हारा जो एग्जामिनर है वो 6 आउट ऑफ 6 तुम लोगों को दे दे। तो यार तुम्हारी स्क्रीन पे अब टेम्पलेट दिख रहा होगा। सबसे पहले पॉइंट में हम लोगों को ये बताया गया कि तुम लोगों को हमेशा अनुच्छेद लेखन में जो तुम्हारे संकेत बिंदु गिवन रहता है ना, उसे चिपक के रहना है, यानी कि उसका टू द पॉइंट तुम लोगों को अपने पैराग्राफ में उसके बारे में बताना है। उसमें इधर उधर की बातें मत करना। जो संकेत बिंदु में टॉपिक गिवन है उसी से रिलेटेड टू द पॉइंट तुम लोगों को लिख देना है अपने पैराग्राफ में। सेकंड तुम लोगों को पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली रखना है तुम लोगों को, यानी कि इजी लैंग्वेज में जितना हो सके ना उतना इजी भाषा में तुम लोगों को अपने अनुच्छेद लेखन को लिखना है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर तुम लोगों को स्लोगन, शायरी या फिर कोई कविता आता है ना, तो उसे जरूर से डालना। यहीं पे तुम लोगों को आधा से 1 मार्क्स मिल जाएगा एग्जामिनर के तरफ से। तो ये मार्क कर लेना पॉइंट कि अगर कविता, स्लोगन या शायरी आता है तो उसे लिखना ही लिखना, आधा से 1 मार्क्स मिल जाएगा उसी समय पे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि तुम लोगों को शब्द सीमा से हमेशा चिपक के रहना है। 120 से 130 वर्ड में अनुच्छेद लेखन को कंप्लीट कर देना है। ज्यादा बढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं, नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि तुम लोगों को एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करना है अनुच्छेद लेखन में। अनुच्छेद लेखन जितना टू द पॉइंट होगा उतना अच्छा होगा, जितना नया चीजें तुम लोग लिख पाओ उतना अच्छा होगा। एक ही चीज रिपीट मत करना। आगे हम लोगों का ये लिखा हुआ है कि संकेत बिंदु की हेडिंग तुम लोगों को नहीं डालना है। इसका ये मतलब है कि बहुत सारे स्टूडेंट संकेत बिंदु लिखते हैं एंड फिर उसके बारे में पैराग्राफ में लिखना शुरू करते हैं, तो उस तरह नहीं करना है। तुम लोगों को संकेत बिंदु नहीं लिखना है, सीधे पैराग्राफ को लिखना शुरू करना है। आगे हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट ये है कि तुम लोगों को एक पूरा लाइन नहीं छोड़ना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक पैराग्राफ लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दिया, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट किया। नहीं करना है। तुम लोगों ने एक पैराग्राफ लिखा तो जस्ट उसके एक नीचे लाइन पे आ जाओगे, बस 1 उंगली का तुम लोगों को गैप छोड़ना है एंड नया लाइन से तुम लोगों को लिखना शुरू कर देना।
आगे मैं तुम लोगों को इसके बारे में और अच्छे से समझा दूंगा। आगे पॉइंट में लिखा गया है कि अच्छे वाक्यों को रेखांकित करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम लोगों को लगेगा कि ये पॉइंट मैंने बहुत अच्छा लिखा तो उसके अंडरलाइन कर देना, इससे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है और आधा 1 मार्क्स यहां पर भी मिल सकता है। 9वां पॉइंट ये है कि हमेशा अनुच्छेद लेखन के स्टार्टिंग में तुम लोगों को 2 से 3 लाइन में इंट्रोडक्शन देना है, जो भी तुम्हारा टॉपिक है उसके रिलेटेड। और यहाँ पे संकेत बिंदु को तुम लोगों को इंक्लूड नहीं करना है, संकेत बिंदु से हट के तुम लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना है। 10वां पॉइंट ये आखिरी के 2-3 लाइन में तुम लोगों को निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन लिखना है। जो भी तुम लोगों ने पूरा चीज एक्सप्लेन किया है अनुच्छेद लेखन में ना, उसका एक कंक्लूजन लिख देना है 2 से 3 वाक्यों में। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर होगा। बढ़ते हैं हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ, जिससे तुम लोगों का सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तुम्हारे स्क्रीन पे अब क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो यार हमारा क्वेश्चन ये है कि बढ़ती महंगाई पर अनुच्छेद लेखन लिखना है। सबसे पहला संकेत बिंदु ये गिवन है कि महंगाई और आम आदमी पर प्रभाव, यानी कि तुम्हारे महंगाई क्या उसके बारे में बताना है और आम आदमी पर उसका कैसे प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पहला पैराग्राफ में क्लियर करना है तुम लोगों को। सेकंड, तुम लोगों को कारण बताना है कि महंगाई बढ़ने का रीजन क्या है, कारण क्या है, सेकंड पैराग्राफ में। थर्ड, तुम लोगों का संकेत बिंदु है महंगाई रोकने का उपाय, महंगाई को कैसे रोक सकते हो उसके बारे में तीसरे पैराग्राफ में बताना है। चौथा, तुम लोगों का सरकार का कर्तव्य, सरकार का क्या कर्तव्य होता है उसके बारे में चौथे पैराग्राफ में क्लियर करना है। तो तुम्हारी स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा कि कैसे तुम लोग अनुच्छेद लेखन लिख सकते हो। सबसे पहले तो ऊपर तुम लोगों को टाइटल दे देना है, जो कि तुम लोगों का होना चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, दिनों दिन बढ़ती महंगाई, तो वही तुम लोग टाइटल दे देना। उसके बाद एक लाइन छोड़ के नीचे पहला पैराग्राफ स्टार्ट कर देना, जहां पे तुम लोगों को 1 से 2 लाइन में इंट्रोडक्शन देना है और उसके बाद तुम लोगों को बताना है महंगाई और आम आदमी का क्या प्रभाव है उसके बारे में बताना स्टार्ट कर देना है। तो वही चीज यहां पर भी लिखा हुआ है। 1-2 लाइन पढ़ लेता हूं, फिर उसके बाद तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। महंगाई उस समस्या का नाम है जो कभी थमने का नाम नहीं लेता है। मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के साथ ही गरीब वर्ग को जिस समस्या ने सबसे ज्यादा त्रस्त किया है वह महंगाई ही है। समय बीतने के साथ ही वस्तुओं का मूल्य निरंतर बढ़ते जाना महंगाई कहलाता है। तो यहां तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि जो लाइन अंडरलाइन है वो काफी इंटरेस्टिंग लाइन है, जिसमें बताया गया है कि महंगाई क्या होता है, महंगाई किसे बोलते हैं। तो इसलिए उसे अंडरलाइन कर दिया गया है ताकि तुम्हारा जो एग्जामिनर है जो कॉपी चेक करे उस पर अच्छा इंपैक्ट पड़े। तो ऐसे ही तुम लोगों को अच्छे अच्छे लाइंस को अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आना, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में कैसे आ सकते हो तुम लोग, बिना लाइन छोड़े तुम लोगों को जस्ट नीचे आना है और राइट हैंड साइड तुम लोगों को 1 अंगुली का गैप छोड़ना है और फिर वहीं से तुम लोगों को लिखना शुरू कर देना है सेकंड पैराग्राफ में। तो सेकंड पैराग्राफ में तुम लोगों को कारणों के बारे में बताना है। कारण क्या बता सकते हो महंगाई का, तुम लोग बोल सकते हो कि जो हम लोगों का धान बर्बाद होता है ज्यादा बारिश के कारण, ठीक है। हमारा जो पॉलिटिक्स है वो बहुत खराब है, जिसके कारण करप्शन बहुत बढ़ गया है और इसी के कारण तुम लोगों का महंगाई बढ़ते जा रही है। तो कुछ कारणों के बारे में बता देना। उसके बाद तुम लोगों का तीसरा में महंगाई के बारे में बताना कि कैसे महंगाई रोक सकते हो। तो तुम लोग देख सकते हो इन सारी चीजों में कि अंडरलाइन करना है तुम लोगों को इंपॉर्टेंट लाइंस को, जो अच्छा है ताकि एग्जामिनर के तुम्हारे दिमाग में अच्छा इंपैक्ट पड़े। समझ गए। अब तुम्हारी स्क्रीन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और टॉपर्स के आंसर शीट को समझ लेते हैं। स्क्रीन पे टॉपर्स के आंसर शीट दिख रहे होंगे। तो स्क्रीन में टॉपर के आंसर शीट में मैं तुम लोगों को कुछ एनालाइज करके दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले क्या किया, इसने टाइटल को लिखा है जो कि है मित्र कैसा हो। ये टाइटल हो गया, 1 लाइन का गैप छोड़ा है। उसके बाद नीचे तुम लोग क्लियरली देख सकते हो जस्ट नीचे इसने कविता लिख दिया है। अब कविता लिखने से इसका सबसे बड़ा यहाँ पे गेम चेंज हो गया है और गेम चेंज इसलिए हुआ कि कविता बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है तुम्हारे एग्जामिनर के ऊपर और आधा से 1 मार्क्स यही मिल जाता है उसे। अब नीचे आता है तो नीचे उसने इंट्रोडक्शन दिया पहले 3 लाइंस में, फिर तुम लोग देख सकते हो कि राइट हैंड साइड तो उसने 1 अंगुली का गैप छोड़ा है और फिर अपने पैराग्राफ को स्टार्ट कर दिया है। पूरा पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। और तुम लोग एक चीज क्लियरली देख सकते हो कि 2 पेज में बोर्ड्स का जो पेज आता है ना, वो बोर्ड्स के पेज में 2 पेज तुम लोगों को अनुच्छेद लेखन भरना है, उतना तुम लोगों को दिमाग में रखना है। तो देख सकते हो कि कैसे टॉपर ने लिखा है। अब चलो नेक्स्ट टॉपर का हम लोग देख लेते हैं कि उसने अनुच्छेद लेखन कैसे लिखा है। तो यहां पर भी क्लियरली देख सकते हो, सबसे पहले टाइटल दिया। इस अनुच्छेद लेखन में मुझे यह दिखाना है कि कैसे इस टॉपर ने अपने इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन किया है। तो वही चीज तुम लोगों को देखना है कि इसने जो है पैराग्राफ को चेंज किया, उसके बाद अंडरलाइन भी किया ठीक से, तो इसलिए इसको फुल मार्क्स मिल गया, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को अनुच्छेद लेखन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब तुम्हारे स्क्रीन पे रिवीजन क्वेश्चन दिख रहा है, आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर रखा है और यार तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करता हूं, तो 1 सब्सक्राइब तो मैं भी डिजर्व करता हूं, तो कर देना जल्दी से। 500K का फैमिली कंप्लीट करना है। धोते जाओ दो।
धोते जाओ। तो यह तुम्हारी स्क्रीन पे सबसे पहला टेम्पलेट दिख रहा होगा। तो बेसिकली तुम्हारा जो पत्र लिखन होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला औपचारिक पत्र, सेकंड अनौपचारिक पत्र। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में तुम लोगों को चूज करने को आएगा एग्जाम में, दोनों में से एक अटेंड करके आना है तुम लोगों को। क्लियर है? अब इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, यानी कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के भी अलग टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा उसे देख लेते हैं। पहला औपचारिक पत्र में तुम लोगों का प्रार्थना पत्र आता है, जो प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल को तुम लोग लिखते हो। सेकंड तुम लोगों का शिकायत पत्र आता है, कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर तुम लोगों को पत्र लिखना है तो उसे शिकायत पत्र लिखते हो। जो कभी कभी तुम लोग नगर निगम को लिखते हो, सपोज सड़क खराब है तो तुम लोग पत्र किसे लिखोगे, शिकायत करते हुए नगर निगम को ही लिखोगे। क्लियर है? तीसरा तुम लोगों का संपादकीय पत्र, ऐसा पत्र जो तुम लोग न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हो, यानी कि तुम लोग अखबार के कोई भी संपादक को लिखते हो, उसे संपादकीय पत्र बोलते हैं। फोर्थ तुम लोगों का आवेदन पत्र, कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तुम लोगों को तो आवेदन पत्र से किया जाता है। पांचवा तुम लोगों का व्यवसायिक पत्र, कोई भी पुस्तक तुम लोगों को भेजवाना है तो व्यवसायिक पत्र लिखा जाता है। क्लियर है? अब अनौपचारिक पत्र के टाइप्स देख लेते हैं। इसमें बधाई पत्र आता है, ठीक है। सेकंड है धन्यवाद पत्र आता है। तीसरा शुभकामना पत्र आता है। फोर्थ निमंत्रण पत्र आता है। और पांच तुम लोगों का संवेदना पत्र आता है। सारे तुम लोगों को शब्दों से ही पता चल जाता होगा कि कौन सा पत्र किसके लिए लिखा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट टेम्पलेट में चलते हैं, जो कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान के बारे में जान लो। सबसे पहला जो औपचारिक पत्र होता है ना, वो केवल ऑफिशियल यूज के लिए लिखा जाता है, यानी कि तुम लोग ऐसे लोग जिसे तुम लोग नहीं जानते हो, कोई भी रिलेशन नहीं है, उसके साथ तुम लोग औपचारिक पत्र लिखकर भेजते हो। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल को, चीफ मिनिस्टर को, नगर निगम को, न्यूज़पेपर के एडिटर को यानी कि अखबार के एडिटर को, संपादक को, या फिर अपने बॉस को लिख सकते हो। ये सारे तुम लोगों का ऑफिशियल यूज में आता है तो औपचारिक पत्र लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है, ये तुम लोगों का नॉन ऑफिशियल काम में यूज आता है। जो भी तुम्हारे दिल के बहुत करीब है ना, उन्हें तुम लोग अनौपचारिक पत्र लिखते हो, जैसे कि अपने दादाजी को, अपनी मम्मी को, पापा को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने दोस्त को, इन सब को तुम लोग अनौपचारिक पत्र लिखते हो। क्लियर है? जिसे तुम लोग जानते हो, पहचानते हो, जो तुम लोगों के जान पहचान के हो, उन्हें अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि हमेशा तुम लोगों को जो पत्र लेखन है, जो फॉर्मेट है, उसे लेफ्ट हैंड साइड में तुम लोगों को सटा के स्टार्ट करना है। आगे हम लोग इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों को ये लिखा हुआ है कि तुम लोगों को साफ सुथरे शब्दों में लिखना है और तुम लोगों को इजी लैंग्वेज में अपने पत्र को लिखकर दिखाना है दूसरों को। एंड स्पेलिंग मिस्टेक ट्राई करना कि बहुत ज़्यादा कम हो, क्योंकि मार्क्स कटते हैं उसके। और लास्ट तुम लोगों का ये पॉइंट लिखा हुआ है कि तुम लोगों को ज़्यादा काटना नहीं है पत्र को, साफ सुथरे ढंग में तुम लोगों को कंप्लीट कर देना है पत्र को। नेक्स्ट टेम्पलेट स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का है, ठीक है। इसमें सबसे पहले पॉइंट ये है कि तुम लोगों को कोई भी पत्र को 100 से 120 वर्ड में कंप्लीट कर देना है। 100 वर्ड तक भी लिखोगे तो कंप्लीट हो जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा 120 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड मत करना, अगर करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है, स्पेलिंग मिस्टेक होगा जिससे मार्क्स भी कट सकते हैं। इसलिए कम तुम लोगों को शब्दों में अच्छा पत्र लिख के आना है। समझ गए? सेकंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहला तुम लोगों का प्रारूप होता है। प्रारूप का 1 मार्क्स मिलता है। प्रारूप क्या होता है? स्टार्टिंग का तुम लोगों का जो फॉर्मेट होता है, एंड का फॉर्मेट होता है, उसे प्रारूप बोलते हैं, उसके 1 मार्क्स होते हैं। सेकंड तुम लोगों का विषय वस्तु, ये 3 मार्क्स का होता है। इसमें क्या लिखना पड़ता है? जो भी मेन बॉडी होता है ना तुम्हारे लेटर का, पत्र का, उसे विषय वस्तु कहते हैं। इसमें जो भी तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसका मेन जवाब विषय वस्तु में ही लिखना पड़ता है। क्लियर है? जो कि तुम्हारा बॉडी होता है। तीसरा तुम लोगों का भाषा शुद्धता, तुम लोग कैसे वे में प्रेजेंट कर रहे हो, तुम्हारा भाषा कैसा है, उसका तुम लोगों को 1 मार्क्स मिलता है। इसमें तुम लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक भी इंक्लूड हो जाता है। आई होप सब चीज क्लियर है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दिमाग में अच्छे से फिट कर लो। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले पत्र को, जो कि है औपचारिक पत्र। तो यह तुम्हारी स्क्रीन पे टेम्पलेट दिख रहा होगा। चलो औपचारिक पत्र को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले रिसीवर एड्रेस डालना है। क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, नहीं तो तुम लोगों को सिंपली से आंख बंद करके परीक्षा भवन और राज्य का नाम लिख देना जहां से तुम लोग लिख रहे हो पत्र को। अगर मैं रांची से लिख रहा हूं तो मैं रांची यहां पे लिख दूंगा। उसके बाद 1 लाइन का गैप छोड़ना है। फिर दिनांक पे आते हैं। दिनांक में तुम लोगों को सेम टू सेम यही फॉर्मेट में लिखना है। लास्ट में ईयर वाले में तुम लोगों को 20 के बाद XX डाल देना है। क्लियर है? डेट भी। उसके बाद 1 लाइन का गैप छोड़ना है, नीचे आना है। उसके बाद रिसीवर एड्रेस लिखना है। रिसीवर एड्रेस में 7
सेवा में लिखोगे, उसके बाद पद लिखोगे, विभाग लिखोगे और पता लिखोगे। ये तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा, 100% कंफर्म रहो। आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर एक लाइन का गैप छोड़ो, फिर विषय पे आते हैं। विषय में तुम लोगों को लिखना है कि आखिर तुम लोग पत्र क्यों लिख रहे हो, मेन रीजन तुम लोगों को यहां लिख देना है और कम से कम शब्दों में विषय तुम लोगों को कंप्लीट करना है। कम से कम शब्द और हाईएस्ट तुम लोगों को एक लाइन में तो कंप्लीट कर देना है। समझ गए? फिर एक लाइन का गैप छोड़ना, नीचे आना और सैल्यूटेशन लिखना। सैल्यूटेशन में 4 शब्द याद रखना, यही में से एक शब्द तुम लोगों को लिखना है। पहला महोदय, सेकंड महोदया, थर्ड श्रीमान, फोर्थ मान्यवर। यही 4 शब्द में से एक शब्द लिख देना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। समझ गए? उसके बाद नीचे आना, यानी कि बिना लाइन छोड़े तुम लोगों को सिंपल से यहाँ पे स्टार्ट कर देना है विषय वस्तु, जिसे 2 से 3 पैराग्राफ में कंप्लीट करना है। समझ गए? बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ। अब तुम लोगों को विषय वस्तु में 3 पैराग्राफ में क्या क्या लिखना वो समझ लेते हैं। विषय वस्तु 3 मार्क्स का होता है, इसलिए 3 पैराग्राफ तुम लोगों को लिखना जरूरी है। अगर नहीं आ पा रहा है कुछ तो तुम लोग 2 में भी कंप्लीट कर सकते हो। पहला तुम लोगों को पैराग्राफ में इंट्रो देना है, अपने बारे में बताना है कि तुम लोग कहां से हो, तुम लोगों को अपने बारे में डिटेल देना है। इसका एक मैजिक लाइन ये लिख सकते हो कि सविनय निवेदन यह है कि, और उसके बाद तुम लोगों को अपने बारे में बोलना शुरू कर देना है। फिर एक पैराग्राफ तुम लोगों को छोड़ना है, एक लाइन छोड़ना है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आना है। उसके बाद तुम लोगों को दूसरा मिडिल पार्ट लिखना है। मिडिल पार्ट में तुम लोगों को मेन टॉपिक के बारे में बताना है, जो पत्र में पूछा गया है, किस लिए तुम लोग पत्र लिख रहे हो, उसके बारे में तुम लोगों को मिडिल पार्ट में बता देना है। इसका एक मैजिक लाइन ये है, आपसे विनम्र निवेदन है कि, इसके बाद तुम लोगों को अपनी परेशानी को, अपने प्रॉब्लम को बताना शुरू कर देना है कि आखिर तुम लोग क्यों पत्र को लिख रहे हो। फिर नीचे एक लाइन का गैप छोड़ोगे, चेंज करोगे पैराग्राफ और कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन में तुम लोगों को एक मैजिक लाइन बहुत अच्छा है जो तुम लोग सब जगह टेप सकते हो, जो कि है मैं आशा करता हूं। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस समस्या को हल करने के लिए उचित कदम उठाएं। ये लाइन तुम लोग टेप सकते हो जहां पर भी तुम लोग को किसी चीज को लेके प्रॉब्लम है तो। समझ गए? उसके बाद तुम लोगों को नीचे धन्यवाद लिखना है, एक लाइन का गैप छोड़ना है और उसके बाद तुम लोगों को समापन लिखना है। समापन में तुम लोगों को भव दिया, आपका आज्ञाकारी शिष्य, विनती, प्रार्थी, ये सब में से एक शब्द लिख देना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और बिना लाइन छोड़े तुम लोगों को अपना प्यारा सा नाम लिख देना है। अपना नाम लिखोगे नहीं, क्वेश्चन में नाम गिवन है तो वो लिख देना, नहीं गिवन है तो क ख ग लिखना है। समझ गए? यहाँ पे हम लोगों का फॉर्मेट कंप्लीट होता है। अब हम लोग एक प्यारा सा क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे तुम लोगों का सारा कंफ्यूजन टाटा बाय बाय खत्म हो जाएगा। तो यार तुम्हारी स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। आप निधि नवीन ग्लोबल स्कूल मेरठ के छात्रा हैं। दिल्ली में अपने चचेरे भाई के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो तुम लोगों को पत्र लिखना, आवेदन पत्र प्रधानाचार्य को। मेन चीजें अंडरलाइन कर लेना क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, आंसर को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले तुम लोगों को सेंडर्स एड्रेस लिखना है, जो कि तुम लोगों का गिवन नहीं है तो परीक्षा भवन, और राज्य का नाम जो मैं लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा रांची से, तो परीक्षा भवन रांची। एक लाइन का गैप छोड़ना है, दिनांक पे आना है। दिनांक का फॉर्मेट मैंने पहले ही बता दिया कि किस टाइप में लिखना है, तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है उसी टाइप में दिनांक को लिख देना है। दिनांक में तुम लोग कंफ्यूज रहते हो कि लिखना है नहीं लिखना है, नीचे लिखना है ऊपर लिखना है। मेरे अकॉर्डिंग तुम लोगों को इसी जगह पे लिखना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने बोर्ड के एग्जाम में यही जगह लिखा था और मुझे हिंदी में हाईएस्ट मार्क्स मिले थे बोर्ड में। अब तुम लोगों को एक लाइक एम देता हूं, अगर 10 के लाइक्स होता है इस वीडियो में, मैं अपने बोर्ड के मार्क्स को, हिंदी के मार्क्स को कमेंट एरिया में पिन करूंगा। तो 10 के लाइक्स जरूर करना और चैनल पे नए होगे देन सब्सक्राइब करना। चलो आगे बढ़ते हैं। दिनांक लिख दिया, उसके बाद तुम लोगों को एक लाइन का गैप छोड़ना है। उसके बाद रिसीवर एड्रेस पे आना है। रिसीवर एड्रेस में सबसे पहले सेवा में लिखोगे, उसके बाद तुम लोगों को पद लिखना है। किस पद को लिख रहे हो? तो प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल को लिख रहे हो। फिर तुम लोगों को लिखना है विभाग, कौन से विभाग से है? तो स्कूल का नाम लिख देना है ग्लोबल स्कूल, ये तो उनका विभाग है। उसके बाद पता लिखना है, पता है मेरठ। फिर एक लाइन का गैप छोड़ना, विषय पे आना। विषय में तुम लोगों को अवकाश प्राप्त करने हेतु पत्र, ये तुम लोगों का सिंपल सा विषय हो गया। एक लाइन का गैप छोड़ना, सैल्यूटेशन दे देना, माननीय महोदया, और बिना लाइन छोड़े तुम लोगों को मेन बॉडी को, मेन विषय वस्तु को शुरू कर देना। सबसे पहले पैराग्राफ में खुद के बारे में बता देना, जो तुम लोग देख सकते हो लिखा हुआ है, खुद के बारे में छात्रा ने बताया है। उसके बाद तुम लोगों को बॉडी में, मेन विषय वस्तु में ये बताना है कि शादी कब से कब है। ये भी तुम लोग लिख सकते हो कि ये हमारी घर की पहली शादी है, तो मेरा जाना बहुत जरूरी है, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे
अवकाश दे देंगे आप, मैं शादी से आके सारे कामों को, सारे होमवर्क को कंप्लीट कर दूंगा, एग्जाम आ रहा है लेकिन मैं अच्छे से मन लगा के पढ़ूंगा, अच्छे मार्क्स लाऊंगा, ये सारी चीजें लिख दोगे तो तुम लोगों का अच्छा खासा लंबा हो जाएगा। कंक्लूजन में आओगे, कंक्लूजन में तुम लोग ये लिख दोगे, अतः आपसे निवेदन है कि उक्त दिनांक तक मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इससे तुम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा कंक्लूजन। नीचे धन्यवाद लिख देना, एक लाइन का गैप छोड़ना, नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अगर नाम है तो तुम लोगों को नाम लिख देना। नाम क्वेश्चन में गिवन था नवीन, नहीं है तो क ख ग। समझ गए ये क्वेश्चन? बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, आपके मोहल्ले को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क में लाइट खराब हो चुकी है, इस कारण रात में आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इससे कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। इनका उल्लेख करते हुए लोक निर्माण विभाग रोहतक के मुख्य सड़क निरीक्षक को पत्र लिखिए। क्लियर है? अंडरलाइन कर लिया क्या क्या करना था। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, मेन फॉर्मेट में आते हैं। सेंडर्स एड्रेस लिखना है जो कि परीक्षा भवन रांची, जो मेरा राज्य है रांची, अपने राज्य को लिख लेना। नहीं अगर अपने राज्य का स्पेलिंग आता है तो कोई भी राज्य का लिख देना, बस स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। एक लाइन का गैप छोड़ना, दिनांक लिख लेना, फिर एक लाइन का गैप छोड़ा हुआ है, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस में सेवा में, उसके बाद तुम लोगों को पद क्या है, मुख्य सड़क निरीक्षक। सेकंड तुम लोगों का विभाग कौन सा है, लोक निर्माण विभाग, क्वेश्चन में गिवन है, समझ रहे हो। पता तुम लोगों का रोहतक गिवन है तो रोहतक हरियाणा। एक लाइन का गैप छोड़ना, फिर विषय बता देना, सड़क के किनारे लगी खराब हो चुकी लाइट के संबंध में, ये विषय हो गया। एक लाइन का गैप छोड़ना और फिर तुम लोगों को सैल्यूटेशन लिख देना जो कि महोदय है, और फिर मेन बॉडी स्टार्ट कर देना है। मेन बॉडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तुम लोग वापस से स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड अच्छे से पढ़ लेना कि क्या है मेन बॉडी में, क्लियर हो जाएगा। अपने शब्दों में बस तुम लोगों को लिख देना है, और मैजिक वर्ड अगर इम्बेड कर पाओ, डाल पाओ तो डाल देना। एक लाइन का गैप छोड़ना, सॉरी उससे पहले धन्यवाद लिख देना, उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ना, फिर भवदीय लिखना, और नाम गिवन नहीं है तो तुम लोगों को सिंपली क ख ग लिख देना है और तुम्हारा औपचारिक पत्र कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? अब बढ़ते हम लोग अनौपचारिक पत्र के तरफ कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। तो यह तुम्हारी स्क्रीन पे नेक्स्ट टेम्पलेट दिख रहा है, ये टेम्पलेट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर अनौपचारिक पत्र को तुम लोगों को अटेंड करना है तो। जो भी शब्द यहाँ पे लिखे हुए उन्हें अच्छे से रट लेना, मैं समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर तुम लोगों को पत्र लिखने को बोला जा रहा है और पत्र अपने से बड़ों को तुम लोगों को लिखने को बोला गया प्रश्न में, तो तुम लोगों को संबोधन में इन शब्दों को यूज करना जो मार्क हो रहा है, अभिवादन में इन शब्दों को यूज कर लेना जो मार्क हो रहा है, और समाप्ति में इन शब्दों को यूज करना है जो तुम लोगों को बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग एक शब्द उठा के यूज कर लेना। समझ गए? अब तुम लोगों को पत्र जो है वो तुम्हारे इक्वल एज के बंदे को या फिर तुमसे छोटों को लिखने के लिए पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है प्रश्न में, तो तुम लोगों को संबोधन में इन शब्दों को यूज करना जो मार्क हो रहा है, अभिवादन में इन शब्दों को यूज करना है, और समाप्ति में इन शब्दों को यूज कर लेना है। तो यार इन सारे शब्दों को रट लो, जैसे मन है वैसे याद कर लेना, और तुम लोगों को एग्जाम में लिख लेना है जो भी तुम लोगों को प्रश्न पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग एक वर्ड। ठीक है? क्लियर है? अब बढ़ते हैं अनौपचारिक पत्र के मुद्दे में। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखना है जिसमें तुम लोगों को परीक्षा भवन, उसके बाद नीचे राज्य का नाम, उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ना है, दिनांक लिखना है, फिर एक लाइन का गैप छोड़ना है, और यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखना है, उसके जगह सैल्यूटेशन पे डायरेक्ट आ जाना है। अगर अपने से बड़ों को पत्र लिखने बोला गया तो तुम लोगों को पूजनीय या पूज्य लिखना है, छोटों को पत्र लिखने बोला है तो तुम लोगों को प्रिय या स्नेह लिखना है, और भी ऐसे वर्ड मैंने पिछले टेम्पलेट में दिया है, कोई भी यूज कर लेना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या फिर जो भी पत्र में बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। समझ गए? अब सैल्यूटेशन के बाद एक लाइन का गैप छोड़ना, नीचे आना और मेन बॉडी को स्टार्ट कर देना, यानी कि मुख्य विषय को स्टार्ट कर देना, जिसे तुम लोगों को 2 से 3 पैराग्राफ में कंप्लीट करना है। अब सबसे पहले पैराग्राफ में क्या लिखना है वो तुम लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तुम लोग अपने पत्र को ऐसे लिखते हुए शुरू कर सकते हो। मैजिक लाइन ये है, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप वहाँ कुशल होंगे। ये लाइन को यूज करना है और उसके बाद थोड़ा सा अपने बारे में बता देना कि मैं यहाँ खुश हूँ, मैं ये करता हूँ। ठीक है? 2 से 3 लाइन में बता देना है। पैराग्राफ चेंज करना, फिर तुम लोगों को मिडिल में तुम लोगों को क्यों पत्र लिख रहे हो अगले को उसके बारे में बता देना है, यानी कि मेन कारण के बारे में बीच में बता देना है मिडिल पैरा में। क्लियर है? उसके बाद में तीसरा जो पैराग्राफ है ना, उसमें बहुत अच्छा मैजिकल लाइन दे रहा हूँ, सब पत्र में तुम लोगों का, यानी कि हर एक अनौपचारिक पत्र में टेप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, मार्क्स भी मिल जाएगा। अब लाइन कौन सा है वो देखो, अब मैं पत्र लिखना समाप्त कर रहा हूं, मेरे तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार देना। ये तुम लोगों का लाइन सब जगह कॉमन जाएगा। उसके बाद तुम लोगों को एक लाइन का गैप छोड़ना है और फिर समापन लिखना है। समापन में तुम लोगों को आपका बेटा
तुम्हारा मित्र, ऐसा तुम लोगों को पिछला टेम्पलेट में मैंने तुम लोगों को दिया था। पिछला टेम्पलेट में जो भी शब्द थे उसी में से एक शब्द उठा के यहाँ पे लिख देना है समाप्ति में। उसके बाद तुम लोगों को नीचे अपना नाम लिखना है जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में नाम गिवन है तो तुम लोगों को क ख ग लिख देना है और यहाँ तुम लोगों का अनौपचारिक पत्र कंप्लीट होता है। समझ गए होगे? और अच्छे से समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल की तरफ एक प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ हम लोगों को सिंपली ये बोला जा रहा है कि मित्र ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उसका बधाई पत्र लिखना है। तो सबसे पहले तुम लोगों का फॉर्मेट सेम रहेगा। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस यहाँ पे तुम लोगों को लिखना है जो कि परीक्षा भवन, राज्य का नाम मैं रांची से लिख रहा हूँ तो परीक्षा भवन रांची हो जाएगा। एक लाइन का गैप, दिनांक, उसके बाद एक लाइन का गैप, उसके बाद तुम लोगों को सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन में सबसे पहले संबोधन लिखना है जो कि मैंने तुम लोगों को वर्ड्स दिए थे। अगर दोस्त है तो प्रिय मित्र तुम लोग लिख दोगे, नाम गिवन है तो नाम लिख दोगे। उसके बाद संबोधन के बाद अभिवादन पे आ जाओगे। अभिवादन का भी मैंने वर्ड्स दिया था कि मित्र के साथ कौन कौन सा तुम लोग शब्द लिख सकते हो, तो नीचे तुम लोग सदा सुखी रहो लिख दोगे अगर मित्र है तो। उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ना है और मेन मुद्दे पे आना है, मेन बॉडी पे आना है। यहाँ पे तुम लोगों को सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहला पैराग्राफ में क्या लिखना बॉडी का, उसमें तुम लोगों को लिखना है कि मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि तुम लोग भी ठीक होगे, तुम्हारे घर में सब ठीक होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें लिख दोगे 2-3 लाइन में। पैराग्राफ चेंज करोगे और मेन मुद्दे पे आ जाओगे कि पत्र तुम क्यों लिख रहे हो। पत्र में तुम लोगों को क्या बताना था, बधाई देना था कि तुमने टॉप किया एग्जाम में। तो सिंपली तुम ये लिख सकते हो कि मैंने तुम्हारी फोटो देखी अखबार में और जान के बहुत खुशी हुई कि तुमने क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम में टॉप किया राज्य में, और यही सब चीजें तुम लोगों को लिखना है। तुम ये भी लिख सकते हो कि मुझे पता था, भरोसा था कि तुम एक दिन बड़ा काम जरूर करोगे और तुमने करके दिखाया, आगे भी मेहनत करते रहो। यही सारी चीजें लिख दोगे बीच के पैराग्राफ में, मिडिल पैराग्राफ में। उसके बाद कंक्लूजन में मैंने तुम लोगों को दे दिया था। कंक्लूजन में सिंपली तुम लोगों को लिख देना है कि मैं अब पत्र लिखना बंद कर रहा हूं, आशा करता हूं कि तुम ठीक रहोगे। बड़ों को मेरी तरफ से प्रणाम कहना और छोटों को प्यार देना, आशीर्वाद देना, ये बोल के खत्म कर दोगे कंक्लूजन। और तुम लोगों का फिर एक लाइन का गैप छोड़ोगे। उसके बाद तुम लोगों को एंड में तुम लोगों को लिख देना तुम्हारा मित्र, और उसके बाद नाम गिवन है तो नाम लिख देना, नहीं तो क ख ग, और तुम लोगों को कंप्लीट हो जाएगा और अनौपचारिक पत्र। समझ गए? सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप शास्त्री नगर दिल्ली में रहने वाले अमित हो, बहन की शादी के लिए अपने मित्र राहुल को निमंत्रण पत्र लिखे। निमंत्रण पत्र लिखना है किसको? अपनी बहन की शादी के ओकेजन में। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस जो कि है शास्त्री नगर दिल्ली, ये क्वेश्चन में गिवन है, तुम लोगों को अच्छे से एनालाइज कर लेना, मार्क कर लेना क्वेश्चन में। सेंडर्स एड्रेस गिवन है तो सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, एक लाइन का गैप छोड़ा, दिनांक लिख दिया। दिनांक तुम लोगों को नहीं गिवन है तो अपने मन से डाल दिया, एक लाइन का फिर से गैप छोड़ेगी और सैल्यूटेशन में आओगे। सैल्यूटेशन में सबसे पहले संबोधन लिखोगे। संबोधन में तुम लोग लिख दोगे प्रिय मित्र राहुल। उसके बाद अभिवादन लिखोगे। अभिवादन में सिंपली तुम लोग लिख दोगे सदा सुखी रहो। क्लियर है? यहाँ पे सैल्यूटेशन पार्ट कंप्लीट होता है। एक लाइन का गैप छोड़ोगे, नीचे आओगे और यहाँ से मेन मुद्दे का बात करना शुरू करोगे। यहाँ पे तुम लोग वही चीज लिख दोगे कि मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ तुम और परिवार भी वाले भी कुशल होंगे। फिर पैराग्राफ चेंज करना, मेन मुद्दे पे आना और अपने दोस्त को बुला लेना। तुम लोग बोल सकते हो कि तुम्हारी बहन की शादी इस डेट पे है, बहुत दिन से मिले नहीं हम लोग, तो आओ जल्दी से आ जाओ, इस डेट पे आ जाना और हम लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे, पूरा मौज काटेंगे, दारू पिएंगे, ये करेंगे। ये सारी चीजें लिख देना। मजाक कर रहे, दारू की बात मत लिखना, ठीक है? सिंपल से लिख देना कि बहुत दिन से नहीं मिले तो जल्दी से आ जाना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाना, ठीक है? मेरी बहन की शादी बहुत धूमधाम से होगी, ठीक है? इस डेट पे तुम्हारा शादी है, इस डेट पे एंगेजमेंट है, ये सारी चीजें लिख देना। हल्दी इस दिन पे है तो जल्दी से आ जाना, ये सारी चीजें लिख दोगे बीच वाले पार्ट में। मुझे पता है तुम लोग बहुत चालाक हो। उसके बाद कंक्लूजन में तुम लोग सिंपली से यही लिख दोगे कि बड़ों को प्रणाम करना और छोटों को आशीर्वाद देना, और मैं पत्र लिखना बंद कर रहा हूं, बाय बाय टाटा, ऐसे लिख दोगे। और उसके बाद तुम लोगों का एक लाइन का गैप छोड़ोगे। उसके बाद तुम्हारा मित्र अमित गिवन है और तुम लोगों का अनौपचारिक पत्र कंप्लीट हो जाएगा। यार जो मैंने अभी मजाक में तुम लोगों को बोला, सीरियसली मत लेना। मैंने पहले से तुम लोगों को सारा चीज डिटेल में बता दिया कि कहां पे कौन सा चीज जाएगा, इसलिए अभी जो बोला उसको सीरियसली मत लेना, ठीक है? तुम लोगों को पता ही है क्या मजाक कर रहा था, ठीक है? अब हम लोग टॉपर्स के आंसर शीट देख लेते हैं कि कैसे टॉपर्स लिखते हैं औपचारिक और अनौपचारिक पत्र को। सबसे पहला फोटो स्क्रीन पे दिख रहा होगा औपचारिक पत्र का। इसमें क्या तुम लोग देख सकते हो कि सबसे पहले जो टॉपर है उसने सेंडर्स एड्रेस लिखा है, फिर डेट को जो है, दिनांक जो है वो साइड में लिखा है, राइट साइड में। राइट साइड में मेरे अकॉर्डिंग नहीं लिखना, मोस्टली सब लेफ्ट साइड में लिखते हैं, ठीक है? तो लेफ्ट साइड में लिख के आना जैसे मैंने दिया था। उसके बाद फिर से रिसीवर एड्रेस है, विषय है, उसके बाद तुम लोगों का फिर से सैल्यूटेशन है और मेन बॉडी स्टार्ट हो गया। मेन बॉडी में तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे पहला पैराग्राफ
पैराग्राफ में बताया गया अपने बारे में, सेकंड फिर पैराग्राफ चेंज करके मेन बॉडी के बारे में बताया गया कि क्यों उसने पत्र लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट टेम्पलेट में तुम लोग देख सकते हो कि फिर कंक्लूजन लिखा है, यानी कि इसने भी 3 पैराग्राफ में अपने बॉडी को कंप्लीट किया है। और उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ के उसने धन्यवाद लिखा है, भवदीय लिखा है और फिर क ख ग इसी टाइप में लिखकर कंप्लीट कर दिया अपने औपचारिक पत्र को। अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे परीक्षा भवन लिख दिया गया और जहां से उसने लिखा है पत्र उस जगह का नाम लिख दिया, एक लाइन का गैप छोड़ा, दिनांक डाल दिया, उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ा, उसके बाद यहाँ पे उसने लिख दिया सैल्यूटेशन, फिर एक लाइन का गैप छोड़ा और मेन बॉडी को स्टार्ट कर दिया। यहाँ तुम लोग नोटिस करोगे कि इसने भी 3 पैराग्राफ में पत्र को लिखा है और इसने जो है पहला पत्र में वही चीज लिखा है कि मैं कुशल हूँ जो मैंने बताया पहले, उसके बाद बीच वाले में मेन मुद्दे के बारे में बताया कि क्यों पत्र लिख रहा है और लास्ट में कंक्लूजन इसने लिख दिया है। उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ के इसने लास्ट में लिख दिया है तुम्हारी बड़ी बहन क ख ग और इसने कंप्लीट कर दिया अपने पत्र को। आई होप तुम लोगों को वीडियो बहुत पसंद आ गया होगा। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। तो देखो यार, तुम्हारा जो ईमेल है ना उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि एक ऐसा मैसेज करने का तरीका जो कि ऑनलाइन रहता है, उसे हम लोग ईमेल कहते हैं। ठीक है, ईमेल के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा और यूज भी किया होगा। तो ईमेल तुम्हारा जो है वो बहुत ही इजी और सिंपल मेथड होता है किसी तक कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का। ईमेल के थ्रू हम लोग कोई भी इन्विटेशन, कोई भी संदेश किसी तक पहुंचा सकते हैं, चाहे किसी से रिसीव कर सकते हैं। समझ गए? तुम्हारा जो ईमेल है ना वो हम लोग ऑनलाइन किसी को भेजते हैं, वहीं तुम्हारा जो पत्र लेखन होता है, तुम्हारा जो पत्र होता है उसे हम लोग लिख कर कागज में किसी तक पहुंचाते हैं। तो समझ गए कि एग्जैक्टली ईमेल क्या होता है। अब समझ लेते हैं कि ईमेल के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो यार तुम्हारा जो ईमेल होते हैं ना उसके 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। पहला तुम लोगों का है अर्ध औपचारिक ईमेल, जिसे तुम लोग सेमी फॉर्मल ईमेल के नाम से जानते हो। इसमें तुम लोग जो है अपने सहपाठी को या फिर जिसके साथ तुम लोग काम करते हो ना ऑफिस में, उन्हें तुम लोग इस टाइप के ईमेल को लिखते हो। सेकंड तुम लोगों का औपचारिक ईमेल, जिसे तुम लोग फॉर्मल ईमेल के नाम से जानते हो। तो इसे तुम लोग बेसिकली ऑफिशियल कामों के लिए यूज करते हो। सपोज प्रिंसिपल को ईमेल लिखना हो या फिर पद अधिकारी को ईमेल लिखना हो या फिर सरकारी कामों के लिए ईमेल लिखना हो, तो तुम लोगों का वो सारे जो ईमेल होते हैं वो तुम लोगों का औपचारिक ईमेल में आ जाता है। तीसरा तुम लोगों का है अनौपचारिक ईमेल, ये तुम लोगों को इनफॉर्मल ईमेल के नाम से जाना जाता है। इसे बेसिकली तुम लोग अपने फ्रेंड्स को, फैमिली वाले को या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को लिखते हो। क्लियर है? समझ गए? तो यार तुम लोगों को पता ही है कि ईमेल का जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का आएगा एग्जाम में। इसके साथ और का ऑप्शन में तुम्हारे संदेश लेखन होगा, दोनों में से एक अटेंड करके आना है। तो सबसे पहले तो तुम लोगों का होता है प्रारूप। प्रारूप का 1 अंक होता है। प्रारूप मतलब फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट में तुम लोग लिख रहे हो अपने ईमेल को, उसका 1 नंबर होता है। सेकंड तुम लोगों का विषय वस्तु। विषय वस्तु मतलब बॉडी, यानी कि कौन कौन से वाक्यों को, कौन कौन से शब्दों को तुम लोग अपने बॉडी में डाल रहे हो, मेन पैराग्राफ में डाल रहे हो, वो विषय वस्तु होता है। इसका 3 अंक होता है और इसी में तुम लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक्स भी इंक्लूड हो जाता है। और तीसरा तुम लोगों का भाषा शुद्धता, किस लैंग्वेज में तुम लोग अपने ईमेल को लिख रहे हो ना, इजी लैंग्वेज में लिख रहे हो कि नहीं ईमेल को, तो वो सारी चीजें तुम लोगों का भाषा शुद्धता में आ जाता है, जो कि 1 अंक का होता है। समझ गए तुम लोगों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन? चलो अब मेन फॉर्मेट की तरफ जान लेते हैं कि कैसे तुम लोग अपने ईमेल को ऐसे लिख सकते हो जैसे एक टॉपर लिखता है। तो ये सबसे पहले ईमेल में तो तुम लोगों को ये लिखना होता है कि कौन भेज रहा है ईमेल को। तो तुम लोगों को सबसे पहले लिख देना है प्रेषक। प्रेषक का मतलब फ्रॉम, यानी कि कौन भेज रहा है ईमेल को। तो सबसे पहले प्रेषक लिख दोगे, उसके बगल में फ्रॉम लिख दोगे और उसके बाद लिख दोगे xyz@gmail.com। 2 कॉपी लिख देना, ठीक है? मार्क्स नहीं कटने वाला है। बिना लाइन छोड़े नीचे आओगे, उसके बाद प्रेषती लिखोगे। प्रेषती मतलब किसे तुम लोग भेज रहे हो ईमेल को। प्रेषती के बगल में 2 लिख देना, उसके बाद abc@gmail.com। तो यहाँ पे ये वाला चीज तुम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में तुम लोगों को ये बताया जाएगा कि किसे तुम लोगों को भेजना है, उसका ईमेल मेंशन होगा, तो 2 में तुम लोगों का वही ईमेल चला जाएगा। जनरली मेंशन नहीं होता है। फिर क्या करना है, प्रेषती के बाद 1 लाइन का गैप छोड़ना है, नीचे आना और विषय लिखना है। विषय जो है उसे कम से कम शब्दों में लिखना है, 4 से 5 वर्ड्स में कंप्लीट कर देना है। समझ गए? फिर 1 लाइन का गैप छोड़ना और फिर नीचे आना और फिर अभिवादन लिखना है। अगर ऑफिशियल कामों के लिए तुम लोग लिख रहे हो ईमेल को, तो महोदय या फिर माननीय महोदय लिख देना, काम चल जाएगा। या फिर अपने अगर फ्रेंड को तुम लोग लिख रहे हो, फैमिली वाले को लिख रहे हो, तो प्रिय लिख देना। अगर पिताजी को लिख रहे हो तो पूज्य पिताजी लिख देना। तो ये सारी
चीजें तो तुम लोगों का लेटर राइटिंग में मैंने बताया था, पत्र लेखन में बताया था। अगर तुम लोगों ने उस वीडियो को देख लिया तो ये सारी चीजें क्लियर होगी, समझ गए। अभिवादन के बाद फिर से एक लाइन का गैप छोड़ना, फिर नीचे आना और मेन बॉडी को स्टार्ट कर देना। मेन बॉडी को 2 पैराग्राफ में लिखोगे तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रहेगा। कुछ टीचर्स बता रहे 1 पैराग्राफ में लिखना है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर 3 मार्क्स का तुम्हारा जो है विषय वस्तु, तो इसमें 2 पैराग्राफ में लिखना ही चाहिए। पहला पैराग्राफ में तुम्हें लोगों को यह बताना कि एग्जैक्टली तुम लोग ईमेल क्यों लिख रहे हो, मेन टॉपिक के बारे में डिटेल से 6-7 लाइनों में बता देना है। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में यह बोलना है कि निवेदन करना है, आग्रह करना है जो चीज के बारे में तुम्हारा जो विषय है, समझ गए, क्लियर है। उसके बाद तुम लोगों को सिंपली 1 लाइन का गैप छोड़ना है, नीचे धन्यवाद लिखना है और अपने बारे में कुछ डिटेल्स के बारे में बता देना है अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो। अगर क्वेश्चन में कोई भी डिटेल्स मेंशन नहीं है तो क ख ग लिख दोगे और तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, ईमेल खत्म हो जाएगा, समझ गए। अब यहां पे तुम लोग एक्स्ट्रा आधा ही 1 नंबर कैसे गेन कर सकते हो, तुम लोगों को सिंपली क्या करना है कि चारों तरफ एक बॉक्स बना देना है, ठीक है। तो तुम लोगों का इससे बहुत ही ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है तुम्हारे एग्जामिनर के ऊपर, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लेते हैं ईमेल लेखन को। तो यह तुम्हारी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, चलो डिस्कस कर लेते हैं। अपने मित्र को अपनी जन्मदिन की पार्टी में निमंत्रण देते हुए लगभग 80 शब्दों में ईमेल लिखिए। तो समझ गए कि ईमेल तुम लोगों को लिखना अपने मित्र को 80 शब्दों में, ठीक है, बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए। तो सबसे पहले तुम लोगों को लिख देना प्रेषक फ्रॉम xyz@gmail.com, क्लियर है। फिर तुम लोगों को लिख देना प्रेषती टू def@gmail.com, कुछ भी लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेगा। 1 लाइन का गैप छोड़ना, फिर लिख देना विषय, विषय क्या है तुम लोगों को पार्टी का निमंत्रण। फिर 1 लाइन का गैप छोड़ना, नीचे आना, फिर तुम लोगों को अभिवादन लिखना है। अभिवादन में तुम लोग लिख देना प्रिय राखी, फिर 1 लाइन का गैप छोड़ना, नीचे आना और मेन बॉडी को स्टार्ट कर देना। मेन बॉडी में सिंपली से यहाँ पे लिख दिया गया है, मुझे लगता है कि आपको मेरा जन्मदिन याद होगा, इसलिए मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 10 जुलाई की तारीख स्टार हॉल में जन्मदिन की पार्टी मैंने रखी है, जिसका समय रात 10 से 12 बजे तक है। हमारी बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए जरूर आइएगा पार्टी में। फिर 1 लाइन का पैराग्राफ तुम लोगों को छोड़ देना है, 1 लाइन का गैप छोड़ना है, फिर लिखना है तुम लोगों को आपको इस बर्थडे पार्टी में जरूर आना है, मैं इंतजार करूंगा। यहाँ पे एंडिंग लाइन दे दिया, 1 लाइन का गैप छोड़ा, फिर लिख देना है तुम्हारा मित्र का खागा। और यहाँ तुम लोगों का जो ईमेल लेखन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज जरूर करना कि चारों तरफ एक बॉक्स डाल देना, उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। समझ गए कितना इजी था, पत्र लेखन से भी इजी था, क्लियर है। अब तुम लोगों को सीसी और बीसीसीसी नहीं लिखना है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, टॉपर्स के आंसर शीट में भी मेंशन नहीं है। सीसी और बीसीसी मत लिखना, फुल मार्क्स मिल जाएगा, आधा मार्क्स भी नहीं कटेगा। चलो अब टॉपर्स के आंसर शीट को देख लेते हैं जो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है। टॉपर ने पहले क्या लिखा है, प्रेषक लिखा है, प्रेषक में इसने अपना ईमेल लिख दिया, कोई मतलब नहीं है, तुम लोग मत लिखना, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। लिख देना abc@gmail.com। उसके बाद इसने लिखा है प्राप्तकर्ता को, यानी कि जिसे इसने ईमेल को लिखा है उसका ईमेल आईडी इसने डाल दिया। उसके बाद 1 लाइन का गैप छोड़ना है और विषय लिखना है, इसने नहीं छोड़ा वो अलग बात है, ठीक है। उसके बाद फिर से 1 लाइन का गैप छोड़ा और मान्यवर लिख देना और फिर तुम लोगों का मेन बॉडी को स्टार्ट कर देना है, समझ गए। नीचे आना, फिर धन्यवाद लिखना और उसके बाद लिख देना है क ख ग। यहाँ पे तुम लोग टॉपर्स के आंसर शीट को देख सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने लाइन नहीं छोड़ा है, बट अगर सही फॉर्मेट देखो तो लाइन छोड़ना इंपॉर्टेंट है, उससे सुंदर क्लियर दिखता है। अगर तुम्हारे एग्जामिनर खराब रहा ना तो मार्क्स काट देगा, इसका मार्क्स नहीं कटा वो अलग बात है। तुम लोगों को जो फॉर्मेट दिया उसी के अकॉर्डिंग लिखना। तो टॉपर्स के आंसर शीट भी देख लिया। धोते जाओ धोते जाओ, धोते जाओ धोते जाओ। तो यह तुम्हारी स्क्रीन पे सबसे पहला टेम्पलेट दिख रहा होगा जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि तुम लोगों को अपने विज्ञापन लेखन को 40 से 50 शब्दों में कंप्लीट कर देना है। ज्यादा शब्दों को लिखोगे तो हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक में तुम लोगों का मार्क्स कट जाए। कम शब्दों में ज्यादा चीज एक्सप्रेस करने की कोशिश करना है अपने विज्ञापन में, क्लियर है। सेकंड है तुम लोगों को कि अपने विज्ञापन लेखन को साफ सुथरा रखना। साफ सुथरा रखने का ये मतलब नहीं है कि कुछ भर के ही ना हो, कुछ डाल के ही ना हो। साफ सुथरा कहने का मतलब ये है कि ज्यादा खौच-पौच मत करना, काट पीट मत करना। ये नहीं कि कुछ लिख दिया और फिर उसको काट रहे हो, ठीक है, इससे खराब दिखने लगता है विज्ञापन। एंड तुम लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, समझ रहे हो। तीसरा पॉइंट ये है कि तुम लोगों को ब्लू पेन और पेंसिल के अलावा और कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है अपने विज्ञापन लेखन में, क्लियर है। 3 पॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ और जान लेते हैं विज्ञापन क्या होता है। यार विज्ञापन का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट, जिसके बारे में तुम लोगों ने सुना होगा और देखा होगा
कि न्यूज़पेपर में अलग अलग एडवर्टीजमेंट आते हैं। कौन कौन से एडवर्टीजमेंट देखते हो ना न्यूज़पेपर में, मुझे पता है, कमेंट्स में बताना क्या क्या देखते हो, ठीक है। तो तुम्हारा जो एडवर्टीजमेंट है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला वी और सेकंड ज्ञापन। वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञापन का मतलब होता है सार्वजनिक सूचना। क्लियर है? तो तुम्हारा जो विज्ञापन है ना वो लोगों को आकर्षित करने के लिए बनाया जाता है कोई भी प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज का अगर नया लॉन्च होता है तो विज्ञापन डाला जाता है ताकि लोग आकर्षित हो विज्ञापन को देखकर एंड उस चीज को खरीदे। इतना तो तुम लोगों को पता ही होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ और देख लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है विज्ञापन लेखन में। सबसे पहले रचनात्मक प्रस्तुति का 1 मार्क्स होता है। इसमें तुम लोगों का जो एग्जामिनर है वो ये देखता है कि तुम लोगों ने ड्राइंग कैसा बनाया है, ड्राइंग प्रेजेंटेबल है कि नहीं, तुम लोगों ने सिंबल कैसा कैसा डाला है, डिजाइन कैसा कैसा डाला है, वर्ड्स को हाईलाइट किया है कि नहीं, ये सारा तुम लोगों का रचनात्मक की प्रस्तुति में आ जाता है। सेकंड ये है तुम लोगों का विषय वस्तु। विषय वस्तु मतलब तुम लोग क्या क्या चीजें लिख रहे हो उसे विषय वस्तु कहते हैं, इसका 2 मार्क्स होता है। और तीसरा भाषा शुद्धता और बॉक्स का 1 मार्क्स होता है। भाषा शुद्धता मतलब कितना तुम लोग इजी वे में भाषा को यूज कर रहे हो, हल्का भाषा यूज कर रहे हो जिससे तुम्हारा जो विज्ञापन देखने वाले हैं उस विज्ञापन को देखकर कोई भी चीज को खरीद ले। यानी कि इजी लैंग्वेज को यूज करना तुम लोगों को अपने विज्ञापन लेखन में। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ कि विज्ञापन लेखन में कौन कौन से तत्वों को तुम लोगों को डालना चाहिए जिससे फुल मार्क्स तुम लोगों को मिल जाएंगे विज्ञापन लेखन में। तो यार सबसे पहला चीज कि तुम लोगों को अपने विज्ञापन लेखन में सबसे ऊपर में शीर्षक लिखना है। शीर्षक मतलब टाइटल हेडिंग। एक प्यारा सा टाइटल हेडिंग 2 से 3 वर्ड में तुम लोगों को लिख लेना है, 1 वर्ड में भी चलेगा, ठीक है। एंड तुम लोगों को जो टाइटल हेडिंग होगा उसे हाईलाइट करना है बॉक्स से या फिर थोड़ा सा डार्क कर देना अपने पेन या फिर पेंसिल से ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। क्लियर है? सेकंड तुम लोगों का चित्र। तुम लोगों को एक डायग्राम बनाना है, एक पिक्चर बनाना है क्वेश्चन से रिलेटेड। कोई भी चीज का विज्ञापन करने बोल रहा है तो एक तुम लोगों को डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम लोग बोलोगे कि मेरा तो ड्राइंग बहुत खराब है, कैसे बनाएंगे और उल्टा मार्क्स कट जाएगा। नहीं यार, तुम्हारा जो एग्जामिनर होगा वो ये नहीं देखेगा कि तुम लोगों ने कितना बेकार ड्राइंग बनाया, बस वो ये देखेगा कि तुम लोगों ने क्या बताने की कोशिश की है डायग्राम के थ्रू। समझ गए? इसलिए कैसा भी डायग्राम बना देना, बस पता चलना चाहिए कि क्या तुम लोगों ने बोलने की कोशिश की है अपने डायग्राम के थ्रू। समझ गए? तीसरा तुम लोगों को प्रेरक वाक्य डालना है। प्रेरक वाक्य मतलब लोगों को प्रेरित करोगे कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो क्यों खरीदना चाहिए, तब ना तुम्हारा विज्ञापन लेखन सुंदर दिखेगा। तो एक प्रेरक वाक्य तुम लोगों को डाल देना, ठीक है। एनकरेज करना लोगों को कि क्यों लोगों को वो प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। समझ गए? उसके बाद तुम लोगों को फोर्थ में विशेषता लिखना है। विशेषता 3 से 4 पॉइंट में तुम लोगों को लिख लेना है और विशेषता जो है वो कम वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना। और तुम्हारा जो विशेषता होना चाहिए ना वो बस एक्सप्रेसिव होना चाहिए। समझ गए? बाकी तुम लोगों का नेक्स्ट है तुम लोगों का 5वां स्लोगन। तुम लोग अगर स्लोगन डालते हो अपने विज्ञापन लेखन में तो तुम्हारा जो एग्जामिनर होगा ना उसे तुम्हारे पे बहुत प्यार आएगा तो फ्री में आधा 1 मार्क्स दे देगा। इतना इंपॉर्टेंट होता है स्लोगन। अगर स्लोगन समझ आ रहा है कुछ तो लिख देना और अपने से भी बना के लिख सकते हो स्लोगन तुम लोग। अगर तुम लोगों को पानी को बचाने के लिए विज्ञापन आता है तो तुम लोग लिख सकते हो जल ही जीवन है। बेटी को अगर पढ़ाने का तुम लोगों का अगर विज्ञापन लिखने आता है तो तुम लोग लिख सकते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है। आगे अगर तुम लोगों को पेड़ों पे विज्ञापन लिखने आता है कि पेड़ बचाने के लिए एक विज्ञापन बनाए तो तुम लोग लिख सकते हो कि पौधे उगाओ और धरती को बचाओ। ये सारा स्लोगन लिखोगे तो अट्रैक्टिव हो जाएगा और आधे 1 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे तुम लोगों को, ट्रस्ट में। छठा तुम लोगों को अलग अलग डिजाइन बनाना है अपने विज्ञापन में। ज्यादा नहीं, 2 से 3 डिजाइन बनाओगे और उसके अंदर कुछ कुछ लिख दोगे। जैसे कि अगर कोई चीज का सेल करना है, तुम लोगों को प्रोडक्ट बेचना है तो जल्दी आओ, ये ऑफर सीमित टाइम के लिए है, तो ये सारी चीजें लिख दोगे। या फिर लिख दोगे बाय 1 गेट 2 या फिर लिख दोगे 60% ऑफ। ये सारी चीजें तुम लोगों को लिख देना है अलग अलग डिजाइन में। डिजाइन की फोटो तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैसा डिजाइन तुम लोगों को डालना है। समझ गए? आगे तुम लोगों का है कि तुम लोगों को लास्ट में पता और संपर्क नंबर भी देना है। यानी कि तुम लोगों को बताना होगा ना कि कहां तुम लोगों का जो पता है और संपर्क नंबर तुम लोगों को दे देना है सबसे नीचे में। आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद 8वां जो तत्व है वो है बॉक्स, जो कि तुम लोगों को एट द एंड बनाना है। सबसे लास्ट में बॉक्स बना लेना। समझ गए? अब तुम्हारी स्क्रीन पे नेक्स्ट टेम्पलेट दिख रहा होगा जो कि तुम लोगों का एक प्यारा सा विज्ञापन लेखन का फॉर्मेट है जो तुम्हारे आयुष भैया ने बनाया है, ठीक है। इसमें सेम टू सेम चीजें तुम लोगों को इंबेड कर देना जो भी विज्ञापन लेखन तुम्हारे एग्जाम में आए और 4 मार्क्स तुम्हारे मुट्ठी में हो जाएंगे। सबसे पहले तो तुम लोगों को टॉपिक लिखना है, शीर्षक लिखना है, वो भी छोटे शब्दों में यानी कि कम वर्ड्स में। उसे हाईलाइट कर देना, उसे बोल्ड लेटर में थोड़ा सा डार्क कर देना।
देना है, समझ गए। उसके साइड में ऑफर और एक स्लोगन लिखना है, तुम लोग देख सकते हो मार्क हो रहा है। एक ऑफर और एक स्लोगन लिखोगे काम चला जाएगा। विशेषता उसके जस्ट नीचे सेंटर में तुम लोगों को लिखना है, विशेषता 3 से 4 विशेषता लिखोगे काम कंप्लीट। अब विशेषता के बगल में तुम लोगों को प्रेरक वाक्य डालना है, जैसे कि हरी अप, जल्दी से ये प्रोडक्ट ले लो, तुम्हारा जो ऑफर है वो 2 से 3 दिन के लिए ही होगा। ये सारे प्रेरक वाक्य डाल देना है और उसके बगल में विशेषता के बगल में राइट हैंड साइड एक प्यारा सा चित्र बना देना और तुम लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। अभी नहीं मिलेगा, नीचे आना और उसके बाद पता लिख देना और संपर्क नंबर लिख देना। संपर्क नंबर में तुम लोगों को खुद का नंबर नहीं डालना है, बस लिख देना कोई भी नंबर लिख देना, उसके बाद XXX डाल देना, जैसे तुम लोगों का स्क्रीन पे मार्क हो रहा है, समझ गए। उसके बाद पता में भी तुम लोगों को अगर गिवन है पता तो ठीक है, नहीं गिवन है अपने मन से कोई भी पता डाल देना, मार्क्स मिल जाएंगे, समझ गए। क्लियर है। अब तुम्हारी स्क्रीन पे सबसे पहला तुम लोगों का एक टेम्पलेट दिख रहा होगा विज्ञापन का। इसमें तुम लोगों का एक्सेल मोबाइल को लेकर एक विज्ञापन को बनाना है, उसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक्सेल तुम लोगों ने टाइटल दे दिया जो मोबाइल का नाम है, उसके बगल में तुम लोगों ने ऑफर और स्लोगन दे दिया। स्लोगन तुम लोगों को अगर नहीं मिलेगा तो दोनों तुम लोग साइड ऑफर लिख दोगे तो चल जाएगा, ठीक है। स्लोगन अब मोबाइल पे क्या तुम लोगों को मिलेगा, अगर बना पाते हो तो ठीक है, नहीं बना पाते हो तो तुम लोग ऑफर लिख देना। ऑफर में देखो मैंने लिख दिया है पहले ऑर्डर पे 10% ऑफ मिलेगा तुम लोगों को, और दूसरे साइड ये लिख दिया है कि 2 पे 1 मुफ्त, यानी कि 2 मोबाइल खरीदोगे तो 1 मुफ्त मिल जाएगा। कितना अच्छा है ना। देखो ऐसे ही तुम लोगों को बस इंटरेस्टिंग बनाना है उसे। फिर विशेषता तुम लोगों को 4 से 5 लिख देना, ठीक। 4000 mAh का बैटरी है तुम लोगों का, 5 अलग अलग रंग में उपलब्ध है ये जो फोन है। 13 मेगा पिक्सल का तुम लोगों को कैमरा है, ठीक है। 2 GB रैम है। तो ये सारी चीजें तुम लोगों को विशेषता बता देनी है। और साइड में मोबाइल की फोटो देखो मैंने बना दिया है, कितना सुंदर लग रहा है। तो ऐसे एक फोटो बना दोगे और फिर एक और साइड में तुम लोगों का प्रेरक वाक्य है। क्या प्रेरक वाक्य है, जल्दी ऑर्डर करे, ऑफर 2 दिन के लिए जारी है। तो ये तुम लोगों का प्रेरक वाक्य हो गया। और सबसे नीचे आओगे तो पता तुम्हारा दिल्ली मैंने लिख दिया अपने मन से, और संपर्क नंबर में 91 के बाद XX डाल दोगे, काम खत्म। यहाँ पे पैसा हजम और फुल मार्क्स तुम्हारे मुट्ठी में आ जाएंगे, समझ गए। अब तुम्हारी स्क्रीन पे एक और एडवर्टीजमेंट दिख रहा होगा। ये प्यारा सा एडवर्टीजमेंट मैंने बनाया था तुम्हारे आयुष भैया ने, एंड मुझे 4 में 4 मिला था। तो थोड़ा सा एनालाइज कर लो कि कैसे बनाया था, और राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना, मैंने दिखा दिया ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा और समझ आए। क्लियर है। अब यार चैनल पे नए हो दिन प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, जल्दी से 500 के पहुंचना है, ठीक है। बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि कब 500 के पहुंचे, तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारा एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। चलो अब देख लिया कि मैंने कैसे बनाया था एडवर्टीजमेंट। चलो नेक्स्ट टेम्पलेट में चलते हैं और टॉपर्स के आंसर शीट को देखते हैं कि कैसे तुम्हारे जो टॉपर्स है वो विज्ञापन लेखन को बनाते हैं और 4 में 4 नंबर मुट्ठी में लेते हैं। तो देखो यार यहाँ सिंपली से तुम लोगों को ये बोला जा रहा है कि तुम्हारे इलाके में एक वाटर पार्क खुला है जो कि है ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क। इस पे एक विज्ञापन बनाना है। तो सबसे पहले तो देखो सबसे ऊपर में शीर्षक टाइटल हेडिंग दे दिया गया है ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क, उसे गोल गोल कर दिया गया, हाईलाइट करके दिखा दिया गया कि हाँ यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग है, समझ गए। उसके साइड में तुम लोग देख सकते हो प्रेरक वाक्य लिखा हो गया, आ गया। ये तुम्हारा एक अलग सा थोड़ा सा टेक्निक है, उसे तुम लोग गोल कर दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। साइड में तुम लोगों को ये लिखा हुआ है कि खुशियों की गारंटी। देखो ये थोड़ा सा आकर्षित हो गया, खुशियों की गारंटी, इससे थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गया विज्ञापन। अब साइड में तुम लोग ये देख सकते हो कि एक ड्राइंग बना दिया गया, एक चित्र बना दिया गया, और चित्र उतना अच्छा नहीं है लेकिन 4 में 4 टॉपर को मिल गया है। तो चित्र मैटर नहीं करता, बस पता चलना चाहिए कि क्या तुम लोगों ने बोलने की कोशिश की है चित्र के थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं और नीचे तुम लोग देख सकते हो कि कुछ विशेषता लिख दी गई है। पानी के विभिन्न खेल यहाँ पे प्रेजेंट है, रोमांचक झूले हैं, खान पान का स्वच्छ व्यवस्था है, यहाँ पे ये सारी विशेषता यहाँ बता दी गई है। लास्ट में तुम्हारा लिखा गया है जल्दी करे, पहले 100 ग्राहकों को 1 महीने की मुफ्त तुम लोगों को टिकट मिल जाएगी। तो ये तुम लोगों का प्रेरक वाक्य हो गया। क्लियर है। देखो प्रेरक वाक्य यहाँ पर भी इंक्लूड कर दिया गया। नीचे आया सबसे लास्ट में तुम लोगों को पता लिख दिया गया और मोबाइल नंबर लिख दिया गया, समझ गए। आई होप तुम लोगों को विज्ञापन लेकर अच्छे से क्लियर आउट हो गया। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। तो यार सबसे पहले तो ये समझते कि संदेश होता क्या। संदेश एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी एक व्यक्ति या फिर एक ग्रुप ऑफ व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति या दूसरे ग्रुप ऑफ व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है। क्लियर है। इसके अलग अलग प्रकार होते हैं जो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहला शुभकामना संदेश होता है, यानी कि ऐसा संदेश जो किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए तुम लोग भेजते हो खुशी के त्यौहार पे, यानी कि खुशी के मौके पे, तो वो तुम लोगों का शुभ
शुभकामना संदेश में आ जाता है, यानी कि ऐसा संदेश जो किसी के अचीवमेंट पे तुम लोग भेजते हो। क्लियर है। सेकंड है तुम लोगों का पर्व व त्योहार का संदेश, यानी कि ऐसा संदेश जो तुम लोग किसी को भेजते हो त्योहार के मौके पे, जैसे कि दिवाली, होली या फिर छठ के मौके पे, तो ये तुम लोगों का आ जाएगा त्योहार का संदेश। तीसरा तुम लोगों का शोक संदेश, ऐसा संदेश जो दुख के माहौल में तुम लोग किसी को भेजते हो, कोई भी एक्सीडेंट को लेके या फिर कोई दुखद घटना को लेके, तो वो तुम्हारा शोक संदेश में आ जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट टेम्पलेट में तुम्हारा और भी प्रकार है। चौथा तुम लोगों का व्यक्तिगत संदेश, ऐसा संदेश जो पर्सनली तुम लोग किसी को भेजते हो कोई भी चीज को रिलेटेड, तो वो तुम लोगों का व्यक्तिगत संदेश में आ जाता है। पांचवा तुम लोगों का सामाजिक संदेश, यानी कि ऐसा संदेश जो तुम लोग पूरे समाज को देना चाहते हो, पूरे सोसाइटी को देना चाहते हो, तो वो तुम लोगों का आ जाएगा सामाजिक संदेश के अंदर। इसका एग्जाम्पल हो जाता है स्वतंत्रता दिवस का संदेश। क्लियर है। लास्ट एंड द लीस्ट तुम लोगों का है मिश्रित संदेश, ऐसा संदेश जो तुम लोग लिखते हो जो तुम्हारे प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे कि कोरोना का महामारी का काल, या फिर तुम लोग लिखते हो कि डेंगू से बच के रहने वाला संदेश। तो ऐसा जो तुम लोगों का संदेश जो प्रेजेंट के सिचुएशन पे डिपेंडेंट होता है, तो वो तुम लोगों का मिश्रित संदेश हो जाता है। क्लियर है। समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ और देख लेते हैं कि संदेश के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट बातों को जो तुम लोगों को लिखते समय अपने दिमाग में रखना चाहिए। सबसे पहला तो तुम्हारा जो संदेश है उसे एक बॉक्स के अंदर तुम लोगों को हमेशा डालना है, अगर नहीं डालोगे तो मार्क्स भी डिडक्ट हो सकता है। सेकंड तुम लोगों का कि संदेश को हमेशा 30 से 40 शब्दों में तुम लोगों को कंप्लीट करना होता है। हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि तुम्हारा जो गिवन टॉपिक होगा, अगर उससे रिलेटेड कोई भी चित्र अगर तुम लोगों को बनाना आ रहा है तो तुम लोग जरूर से बनाना, उससे एक्स्ट्रा पॉइंट तुम लोगों को मिलता है, आधे एक नंबर एक्स्ट्रा भी मिल सकता है। क्लियर है। चौथा पॉइंट तुम लोगों का ये है कि अगर तुम लोगों को कोई भी कविता, कोई भी श्लोक या फिर कोई भी स्लोगन आता है ना, तो उसे जरूर से डालना अपने संदेश लेखन में, इससे एक्स्ट्रा मार्क्स देने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है तुम्हारे एग्जाम में। हमारा पांचवा पॉइंट ये है कि तुम लोगों को हमेशा संदेश लेखन में टू द पॉइंट को आंसर लिखना रहता है, इधर उधर की बातें नहीं की जाती है। तुम्हारा जो टॉपिक गिवन है उसी में 5 से 6 लाइन एग्जैक्टली लिख देना होता है, टॉपिक को खींचना नहीं होता है। छठा पॉइंट ये है कि तुम लोगों को इजी सरल भाषा का उपयोग करना होता है संदेश लेखन में। आई होप क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ एंड देख लेते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। सबसे पहले तुम लोगों का होता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में रचनात्मक प्रस्तुति, इसका 1 अंक होता है। इसमें क्या होता है कि तुम लोग कैसे प्रेजेंट कर रहे हो अपने संदेश लेखन को, उसमें चित्र डाल रहे हो कि नहीं, उसमें स्लोगन्स लिख रहे हो कि नहीं, इसका एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाता है तुम लोगों को रचनात्मक प्रस्तुति में। ठीक है। बाकी अगर चित्र नहीं भी बनाओगे, स्लोगन नहीं भी डालोगे तो मार्क्स नहीं कटने वाला, बस एक्स्ट्रा तुम लोगों को बेनिफिट मिल जाता है अगर डाल पाते हो तो। क्लियर है। सेकंड तुम लोगों का विषय वस्तु, यानी कि बीच का 6-7 लाइन में तुम लोग क्या लिख रहे हो, कैसा भाषा का प्रयोग कर रहे हो, तो वो विषय वस्तु में आ जाता है। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी इंक्लूडेड होता है। तीसरा तुम लोगों का भाषा शुद्धता, यानी कि तुम लोग कैसे लैंग्वेज में लिख रहे हो, टफ वर्ड्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हो। ठीक है। तुम्हारा लैंग्वेज को इसमें देखा जाता है, जिसका 1 अंक होता है। क्लियर है। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ और देख लेते हैं कि एग्जैक्टली तुम लोगों का संदेश लेखन का फॉर्मेट क्या होता है। तो ये सबसे पहले तो तुम लोगों को सेंटर में लिख देना है संदेश। अगर तुम लोगों का शोक का लेके कोई संदेश हुआ तो शोक संदेश लिख देना, शुभकामना या फिर कोई भी अचीवमेंट को लेके तुम लोगों का संदेश हुआ तो शुभकामना संदेश लिख देना। और अगर तुम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो केवल संदेश शब्द लिख देना, काम चल जाएगा। 1 लाइन का गैप छोड़ना, नीचे आना और उसके बाद दिनांक और समय लिख देना। दिनांक और समय इस फॉर्मेट में लिखना है, देख सकते हो। दिनांक तुम लोग कोई भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है। लास्ट में एक्सेस केवल डाल देना, बिना लाइन का गैप छोड़े नीचे आना और समय लिख देना। समय भी कोई भी डाल सकते हो, जैसे कि प्रातः 6 बजे, शाम के 7 बजे, तो ये तुम लोगों का समय हो जाएगा। फिर नीचे आना, 1 लाइन का गैप छोड़ना और फिर नीचे आके तुम लोगों को सैल्यूटेशन लिख देना है। सैल्यूटेशन में 2 चीजें तुम लोगों को हमेशा काम आता है, एक प्रिय और सेकंड आदरणीय। अगर बड़ों को लिख रहे हो तो आदरणीय लिख देना, अगर क्लोज वन को लिख रहे हो तो प्रिय लिख देना। यही 2 शब्द यूज होते हैं जनरली संदेश में। फिर 1 लाइन का गैप छोड़ना और फिर मेन विषय को स्टार्ट कर देना। अब यहाँ पे जो तुम लोगों का लाइन का गैप है वो तुम लोगों के पे डिपेंड करेगा कि तुम लोगों को छोड़ने का मन है कि नहीं। अगर नहीं भी छोड़ोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है। तो मेन विषय में आना और उसके बाद तुम लोगों को मेन विषय को 6 से 7 लाइन में या फिर 5-6 लाइनों में लिख देना है। जो तुम्हारा विषय है उसे टू द पॉइंट रखना, इजी
भाषा में लिखना। और अगर विषय के नीचे या फिर सबसे ऊपर तुम लोग कोई कविता या फिर दोहा लिख पाओ तो लिख देना, इसका एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकता है। उसके बाद विषय कंप्लीट होने के बाद एक लाइन का गैप छोड़ना, नीचे आना और अभिवादन या फिर कह सकते हो कि अपना नाम लिख देना, जो कि हमेशा क ख ग लिखना। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में मेंशन है तब नाम को मेंशन करना और फिर चारों तरफ से तुम लोगों को संदेश लेखन को बॉक्स में डाल देना है। अब चलो एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे तुम लोगों के सारे डाउट, सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएगी जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यार हम लोगों का क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक संदेश लिखे, यानी कि किसी का बर्थडे है उससे रिलेटेड संदेश को लिखना है। तो सिंपली से तुम लोगों को सबसे ऊपर लिख देना है जन्मदिन पर शुभकामना संदेश। अगर ये नहीं भी आएगा तो तुम लोगों को केवल संदेश लिख देना है। उसके बाद नीचे आना है, एक लाइन का गैप छोड़ना है और फिर दिनांक और समय लिख देना है। दिनांक और समय सेम फॉर्मेट में डालना, ठीक है। लास्ट में XX डाल देना दिनांक में, और समय तो इजी है, प्रात 5 बजे। उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ना समय के बाद। उसके बाद लिख देना सैल्यूटेशन, जो कि तुम लोगों का है प्रिय छोटे भाई, प्रिय भाई भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। फिर एक लाइन का गैप छोड़ना, फिर नीचे आना और मेन बॉडी को स्टार्ट कर देना। मेन बॉडी में यहां तुम लोगों को सिंपली लिख दिया गया कि आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वह आपको निरोग व लंबी आयु प्रदान करे और आप अपने जीवन में हर वो मुकाम हासिल करें जो आप चाहते हैं। तो कितना अच्छा यहाँ पे 3 से 4 लाइन में सब चीज लिख दिया गया, ठीक है। तुम लोगों को भी देखो एकदम टू द पॉइंट लिख। उसके बाद नीचे आके 2 प्यारा लाइन यहाँ पे लिख दिया गया, जो कि है तुम लोगों का तुम जियो 1000 साल, हर साल के दिन हो 50,000। तो ये प्यारा सा लाइन है जिससे एक्स्ट्रा पॉइंट मिलने का तुम लोगों को प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। फिर एक लाइन का गैप छोड़ना है और नीचे आना है और क ख ग लिख देना है। और फिर तुम लोग अपने संदेश लेखन को चारों तरफ से बॉक्स में घेर देना और संदेश लेखन कंप्लीट हो जाता है। और अगर तुम लोग अगर कोई चित्र को बना पाओ तो साइड में बना देना। सपोज यहाँ पे जन्मदिन का तुम लोगों को लिखना है संदेश, तो तुम लोग एक बर्थडे केक को बना दोगे तो तुम्हारा संदेश और ज्यादा इंटरेस्टिंग, सुंदर लगने लगेगा। समझ गए। उसके बाद अब चलो हम लोग टॉपर्स के आंसर शीट को डिस्कस कर लेते हैं, जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है। टॉपर्स के आंसर शीट में तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि सबसे ऊपर सबसे टॉप में बधाई संदेश लिख दिया गया, फिर एक लाइन का गैप छोड़ा गया, नीचे आके दिनांक और समय लिख दिया गया। तुम लोग दिनांक और समय का फॉर्मेट देख सकते हो, एकदम सही है। बट लास्ट में इसने 2022 लिख दिया, लेकिन तुम लोग 20XX ही लिखना, ठीक है। समय भी तुम लोग देख सकते हो किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे एक लाइन का गैप छोड़ना है और नीचे आना है और सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन में इसने आदरणीय भैया राहुल लिख दिया, फिर बिना लाइन का गैप छोड़े तुम लोगों का मेन विषय को स्टार्ट कर दिया है। तुम लोगों पे डिपेंड है कि सैल्यूटेशन के बाद तुम लोगों को मन है कि नहीं लाइन छोड़ने का। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि छोड़ देना, उससे ज्यादा साफ सुथरा लगता है, ठीक है। तो अब तुम लोगों का इसने 6 से 7 लाइन में अपना पूरा संदेश को कंप्लीट कर दिया। नीचे एक लाइन का गैप छोड़ा है और फिर अपना नाम को लिख दिया है, जो कि अबसा। तुम लोगों को क ख ग लिख देना, काम हो जाएगा। क्वेश्चन में नाम है तो नाम को मेंशन कर देना नीचे, और फिर संदेश को इसने चारों तरफ से बॉक्स में डाल दिया है और इसका संदेश लेखन हो गया है कंप्लीट। तो यार इसी के साथ आज के संदेश लेखन का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। तो यार सबसे पहले तो ये समझते कि संवृत्त लेखन एग्जैक्टली होता क्या है। तो संवृत्त लेखन का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन, करियर, काम या फिर उसके उपलब्धियां, यानी कि उसके अचीवमेंट को इकट्ठा करना, जुटाना और एक जगह पे दर्शाना, इसे हम लोग संवृत्त लेखन कहते हैं। इसे तुम लोग इंग्लिश में बायोडाटा के नाम से भी जानते हो। और बेसिकली तुम्हारा जो संवृत्त लेखन है वो तब लिखा जाता है जब तुम लोग किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हो। तो यार अब हम लोग ये समझ लेते कि एग्जैक्टली तुम्हारे संवृत्त लेखन का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। तो तुम्हारा जो संवृत्त लेखन है वो 5 मार्क्स का आएगा तुम्हारे एग्जाम में। इसके साथ तुम्हारे ईमेल का ऑप्शन, ईमेल राइटिंग का ऑप्शन और में रहेगा, दोनों में से एक अटेंड करके आना है, ठीक है। तो तुम्हारा जो 5 मार्क्स होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहला होता है तुम्हारा प्रारूप, इसका 1 अंक होता है। 1 अंक किस चीज का? प्रारूप क्या होता है? तुम्हारा प्रॉपर जो फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में तुम लोग दर्शा रहे हो अपने संवृत्त लेखन को, वो तुम लोगों का प्रारूप होता है, उसका 1 अंक होता है। 3 अंक तुम लोगों का विषय वस्तु में होता है। विषय वस्तु में सबसे पहले आवेदन पत्र का 1 मार्क्स होता है और बाकी बायोडाटा का 2 मार्क्स होता है। पहले ही बता दे रहा हूं, विषय वस्तु मतलब क्या कंटेंट तुम लोग उसके अंदर लिख रहे हो, क्लियर है। उसके बाद तीसरा तुम लोगों का भाषा शुद्धता, किस लैंग्वेज में, किस इजी वे में तुम लोग अपने संवृत्त लेखन को दिखा रहे हो, दर्शा रहे हो, किस इजी लैंग्वेज में बता रहे हो अपने फीलिंग्स को अपने वर्ड्स में, तो ये तुम लोगों का हो जाता है भाषा शुद्धता। क्लियर है, समझ गया। अब मेन फॉर्मेट की तरफ चलते हैं जो कि तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यार सबसे पहले तो तुम लोगों को संवृत्त लेखन में
आवेदन पत्र को अटैच करना है, उसका भी मार्क्स तुम लोगों को मिलता है। अगर नहीं अटैच करोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, क्लियर बता दे रहा हूं, जो कि यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया, ठीक है। तो तुम्हारा बेसिकली सबसे पहले आवेदन पत्र का फॉर्मेट देख लो, वही फॉर्मेट है जो हम लोगों का लेटर में था लगभग में। सबसे पहले सेवा में लिखना, उसके बाद पद लिखना, विभाग लिखना है और पता लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ना है, नीचे आके विषय लिखना है कि किस रिलेटेड तुम लोग अपने पत्र को लिख रहे हो, सॉरी अपने बायोडाटा को लिख रहे हो, ठीक है। फिर एक लाइन का गैप छोड़ना है और नीचे आके तुम लोगों को अभिवादन देना, सैल्यूटेशन लिखना है। और इसमें हमेशा मैंने जितना भी एनालाइज किया, जितना भी बायोडाटा को एनालाइज किया, सब में तुम लोगों को महोदय या महोदया शब्द ही लिखना है। अगर फीमेल को लिख रहे हो तो महोदया, और अगर मेल को लिख रहे हो तो महोदय शब्द को इस्तेमाल करना। क्लियर है? बिना लाइन का गैप छेड़े मेन विषय वस्तु को लिख देना 3 से 4 लाइन में, 2 से 3 लाइन में, कि क्यों तुम लोग अपना आवेदन पत्र डाल रहे हो, किस जॉब के रिलेटेड तुम लोग अप्लाई कर रहे हो, कब तुम लोगों ने उस जॉब का विज्ञापन देखा, ये सारी चीजें अपने मन से 2 से 3 लाइन में लिख देनी है। क्लियर है? फिर एक लाइन का गैप छोड़ना और लास्ट में तुम लोगों को फिर यहां से मेन पार्ट शुरू होगा, जो कि है तुम लोगों का सवृत लेखन तुम लोगों को अटैच करना है। ये सेकंड पार्ट होता है, ठीक है। अब सवृत लेखन में तुम लोगों को क्या क्या चीजें ऐड करना है उसका टेम्पलेट दिख रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे। सबसे पहले तुम लोगों को 2 कॉपी सेम फॉर्मेट में लिखना है। सबसे पहले नाम लिख देना है। अब नाम तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन है तो वही लिखना, नहीं तो क ख ग लिख दोगे, काम खत्म। उसके बाद पिता का नाम अपने मन से लिख देना, ठीक है। माता का नाम अपने मन से लिख देना। इसमें अगर तुम लोग सपोज नाम में क ख ग लिख रहे तो पिता के नाम में च छ डाल देना, यानी कि तुम लोगों का जो नाम होगा, अगर रियल नाम लिख रहे हो तो नीचे भी पिता और माता का नाम रियल नाम लिखना, कोई भी अपने मन से। और अगर तुम लोग नाम में अगर कोई भी अल्फाबेट कोई भी शब्द बस लिख रहे हो ना, तो माता और पिता के नाम में भी शब्द ही लिखना। समझ गए? तो पहले सेकंड में पिता का नाम आएगा, थर्ड में माता का नाम लिख देना, फोर्थ में तुम लोगों का जन्म तिथि। ये तुम लोगों को सोच समझ के लिखना, कोई भी लिख देना। तुम लोगों को थोड़ा क्वेश्चन को एनालाइज करना कि किस रिलेटेड बायोडाटा लिखना है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जन्म तिथि लिखना है, ठीक है। हो सके तो थोड़ा लेट का जन्म तिथि लिख देना, 90s में, ठीक है, लिख सकते हो 1992, 1993, इस टाइप का जन्म तिथि लिख देना है, ठीक है, उसी ईयर के आसपास। क्लियर है? उसके बाद तुम लोगों का वर्तमान पता ये अपने मन से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अपना करंट लोकेशन भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद तुम लोगों का मोबाइल नंबर लास्ट में xxx डाल देना। उसके बाद ईमेल तुम लोगों को abc@gmail.com इस टाइप का कोई भी लिख देना। उसके बाद तुम लोगों को भाषा का ज्ञान, कौन कौन सा भाषाएं तुमको आती है, तुम लोग एक्स्ट्रा भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा मार्क्स ही मिलेंगे उसके। उसके बाद राष्ट्रीयता, तुम लोग कौन से राष्ट्र से बिलोंग करते हो उसके बारे में लिखना है। फिर कार्य अनुभव, कितना दिन का तुम लोगों को वर्क एक्सपीरियंस है उसके बारे में लिख देना है। अब चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट यहां का, जो कि है शैक्षणिक योग्यता। ये जो है टेबल तुम लोगों को क्लियरली सेम टू सेम बनाना है, बट इसके अंदर जो कंटेंट जाएगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएगा। बाकी सब तो तुम लोग सेम टू सेम चिप सकते हो, लेकिन शैक्षणिक योग्यता तुमको थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भरना है। अगर टीचर का तुम लोगों को भरना है कोई भी चीज के लिए, यानी कि टीचर के लिए रिज्यूमे डालना है कि मुझे टीचर का जॉब चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग तुम लोगों को अपना साल लिखना है कि कब तुम लोगों ने पास आउट किया था, क्लास 10 को, 11th को, 12th को, कौन कौन से सब्जेक्ट में तुम लोग पास आउट किया। सपोज तुम लोगों को इंग्लिश का पद चाहिए, ठीक है, इंग्लिश का अध्यापक का पद चाहिए, तो तुम लोगों को मेनली सब चीज में इंग्लिश शब्द को डालना है कि क्लास 10th में भी इंग्लिश पढ़ा था, 12th में भी इंग्लिश पढ़ा, ग्रेजुएशन भी तुम लोगों ने इंग्लिश किया। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? क्लियर है? एक एग्जांपल से समझेंगे जिससे सब चीज क्लियर आउट हो जाएगा। उसके बाद तुम लोगों को टेबल देख लो, 2 कॉपी ऐसे ही बनाना है। उसके बाद अन्य योग्यता, यानी कि तुम्हारी और भी कुछ हॉबीज है तो उसके बारे में लिखना है, अपने मन से कुछ भी लिख देना, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, कटेगा नहीं। सॉरी, तुम्हारी अन्य योग्यताएं में तुम लोगों को यह लिखना है कि तुम लोग और भी क्या क्या चीज में अच्छे हो, ठीक है, और तुम लोगों को अभिरुचि मतलब तुम्हारा और भी कौन कौन चीजों में इंटरेस्ट है। तो इसमें तुम लोग लिख सकते हो डांस में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तुम लोग और भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखा सकते हो। तो ये सारी चीज में तुम लोगों को हॉबीज आ जाएगा। क्लियर है? और उसके बाद तुम लोगों को नीचे आना और ये लाइन जरूर से मेंशन करना है, मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त सभी सूचनाएं सत्य एवं पूर्ण है। तो ये तुम लोगों को लाइन जरूर से मेंशन करना है। उसके बाद नीचे आना है, जगह लिख देना, कोई भी लिख देना, डजेंट मैटर, दिनांक लिख देना,
कोई भी लिख देना, इसमें भी मैटर नहीं करता। और साइड में हस्ताक्षर तुम लोगों को कर देना है। अब रियल हस्ताक्षर करोगे नहीं, क ख ग लिख देना, काम खत्म। अब हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो यार अब तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अब अजय अक्षिता है, आपको ज्ञान हुआ है कि राजीव गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गणित प्राध्यापक का पद रिक्त है, अतः उसे भेजने के लिए अपना बायोडाटा तैयार कीजिए। यानी कि तुम लोगों को बायोडाटा लिखना है कि मुझे वो पद चाहिए, यानी कि तुम लोगों का गणित का पद चाहिए, गणित अध्यापक का पद चाहिए। गणित अध्यापक मतलब मैथ्स का टीचर। अब चलो फॉर्मेट देख लेते हैं जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले सेवा में, उसके बाद तुम लोगों को पद लिखना है, किसे लिख रहे हो, तुम लोग स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखोगे तो प्रधानाचार्य। फिर तुम लोगों को विभाग लिखना है कि किस विभाग से है वो, तो तुम लोगों का सिंपली राजीव गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, अब जगह का नाम लिख देना, तुम लोग लिख देना दिल्ली, क्लियर है। उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ना है, नीचे आना और विषय लिखना। विषय में क्या लिखोगे, विषय में सिंपली लिख दोगे गणित अध्यापक के पद हेतु, समझ गए। एक लाइन का गैप छोड़ना, नीचे आना और महोदय यानी कि सैल्यूटेशन लिखना और मेन अपनी विषय वस्तु को शुरू कर देना। इसमें 3 से 4 लाइन में कंप्लीट कर सकते हो या फिर 2 से 3 लाइन में भी लिख दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, कटेंगे नहीं। क्लियर है, तुम लोगों का मेन मार्क्स विषय वस्तु का होता है, सॉरी बायोडाटा का होता है। तो विषय वस्तु देख लेते हैं। मुझे ज्ञान हुआ है कि आपके विद्यालय में गणित शिक्षक हेतु पद खाली है यानी कि रिक्त है, जिसके लिए मैं अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरा बायोडाटा नीचे है। ठीक है, बस इतना लिख दोगे और तुम लोगों को अपने बायोडाटा को बताना शुरू कर देना है। सबसे पहले नाम लिखोगे, यहाँ पे तुम लोगों का क्वेश्चन में नाम दे दिया था अजय कुमार, तो यहाँ श्री अजय कुमार लिख दोगे। उसके बाद पिता का नाम अपने से लिख दोगे श्री सानू कुमार। फिर थर्ड में तुम लोगों का माता का नाम खुद से लिख दोगे श्रीमती रीना। उसके बाद फिर से जन्म तिथि अपने से लिख देना 28/1/1994। क्लियर है, समझ रहे हो। उसके बाद वर्तमान पता क्या है खुद से लिख देना, यहाँ पे मैंने लिख दिया 65 विकास नगर पानीपत, समझ गए। उसके बाद नीचे आके मोबाइल नंबर लिखना, मोबाइल नंबर में भी तुम लोगों को XX लास्ट में डालना, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ईमेल ID abc@gmail.com और तुम लोगों का यहाँ पर भी कंप्लीट हो जाएगा ईमेल का काम। भाषा का ज्ञान कुछ भी लिख सकते हो, हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, जो मैंने है ना वो लिख देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद राष्ट्रीयता तुम लोगों को हमेशा भारतीय लिखना, 2 कॉपी। कार्य अनुभव 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, जितना मैंने लिख देना, बट एक लिमिट में लिखना। ठीक है, यहाँ पे अध्यापक का पद का तुम लोगों को बात किया जा रहा है, तो 6 साल मैंने लिख दिया। फिर नीचे आया और फिर शैक्षणिक योग्यता का तुम लोगों को लिख देना। शैक्षणिक योग्यता में तुम लोगों को दिक्कत आएगा, बट टेबल सेम टू सेम जाएगा। सिंपली से थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना तो ये वाला भी हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। बस 3 तुम लोगों को लिखना है, 3 लिख दोगे काम चल जाएगा। सबसे पहले तुम लोगों को कक्षा लिख देना कि कौन सा कक्षा में तुम लोग हो, पहले लिख दोगे 10वीं, कौन सा वर्ष में पास हुआ 2013। उसके बाद तुम्हारा बोर्ड कौन सा था, CBSE था, ये तो तुम लोगों को जनरली पता होगा। विषय कौन कौन सा था उसको लिख देना, मैंने लिख दिया हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, गणित, संस्कृत, ये लिख देना। उसके बाद परसेंटेज कितना है, 90%, अपने मन से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे आना 12वीं के बारे में बताना, ये नहीं कि 10वीं, 11वीं, 12वीं हर साल का लिख देना है, जो मेन साल है ना उसका लिखना है। सपोज 10वीं का लिखा, 12वीं का लिखा, फिर ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का लिखा, इस टाइप में लिखना है। बाकी 12वीं में तुम लोगों ने 2015 में पास किया, ऑब्वियसली 13 के बाद 15 में 12वीं तुम लोग लिखोगे। उसके बाद CBSE बोर्ड था, ये लिख दिया। फिर सब्जेक्ट लिख दिया, तुम लोग पढ़ सकते हो। फिर प्रतिशत 90%, क्लियर है, बहुत ईजी है। उसके बाद तीसरा तुम लोगों का स्नातक, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, ये तुम लोगों को लिखना, ग्रेजुएशन 2018 में पास आउट किया। उसके बाद कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सी जगह से पास किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास किया। उसके बाद विषय लिख देना है। ठीक है, कोई भी विषय नहीं, तुम लोगों का गणित एकदम मेंशन होना चाहिए हर विषय में। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों ने लिख दिया हिंदी, अंग्रेजी और गणित, क्लियर है। उसके बाद प्रतिशत यानी कि परसेंटेज 92% लिख दिया और शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट हो गया। सिंपल था, इजी था। उसके बाद नीचे आके तुम लोगों को लिख देना अन्य योग्यताएं, यानी कि और भी क्या क्या विशेषता है तुम्हारे अंदर, तो तुम लोग लिख दोगे कि कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है, या फिर तुम लोग और भी अपने मन से कुछ लिख सकते हो। मैंने लिख दिया कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है, तुम लोग भी सेम चेप सकते हो। उसके साथ लिख सकते हो कि इंग्लिश में, अंग्रेजी में फ्लुएंसी अच्छी है, तो ये सारी चीजें लिख देना। ट्राई करना कि इजी वर्ड में लिखे ताकि तुम लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, जिससे मार्क्स डिडक्ट ना हो। उसके बाद नीचे आके अभिरुचि यानी कि हॉबीज लिख देना। लिख सकते हो कि चेस खेलता हूं, क्रिकेट खेलता हूं, कोई गेम खेलता हूं, तो उसके बारे में भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। हॉबीज होती है, समझ रहे हो। उसके बाद नीचे आके तुम लोगों को स्पेशल लाइन लिखना है, तुम लोगों को उद्घोषणा करना है कि मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त सभी
सभी सूचनाएं सत्य एवं पूर्ण है। ये तुम लोगों का एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो तुम लोगों को लास्ट में लिखना है। नीचे आके जगह लिख देना जो कि दिल्ली है, या फिर कोई भी लिख देना, डजेंट मैटर। नीचे आके दिनांक लिख देना, कोई भी, डजेंट मैटर। और हस्ताक्षर में क ख ग लिख दोगे एंड फुल मार्क्स तुम लोगों के मुट्ठी में आ जाएंगे। आई होप तुम लोगों को वीडियो बहुत पसंद आ गया होगा। तो तुम लोगों ने अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहे हो, अपने आयुष भैया को फॉलो करो इंस्टा पे, और वहां तुम लोग पर्सनली मुझसे अपने डाउट को क्लियर आउट कर सकते हो। अब यह तुम्हारी स्क्रीन पे रिवीजन क्वेश्चन दिख रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन लक अगर बहुत अच्छा रहा तो इन क्वेश्चन में भी कोई क्वेश्चन मैच कर जाएगा। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर कहां मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट अपने आयुष भैया के लिए जरूर छोड़ना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।